हम इनका हिंदू हिंदू टाइप का है। नहीं, ब्रदर राहुल है ये। राहुल इनका तो वै हिंदी नाम नहीं है रूहुल, रूहुल है रूहुल। राहुल। अच्छा रुहुल है, ओके। जी भाई, आपका इस्तकबाल है। जी जी बिल्कुल जी। मैंने तो इंडिया से और पश्चिम बंगाल यानी बंगाल से हैं। जी। तो हमारा तो हिंदी जबान थोड़ा कमजोर है। हमारे यहाँ पर बांग्ला चलती है और असमिया। तो हाँ इसलिए ठीक है। तो एडम भाई ने पहले एक भाई के है साथ है। बात कर रहे थे। उस वक्त इस्लाम और हिंदुइज्म के साथ फर्क बताया है, ठीक है। जी। हम्म। तो उन उन जो फर्क बताया ना, इसके एक भी ये थे जो मुसलमान के नजदीक सारे हिंदू और क्रिश्चियन यहूदी यानी ज्यूश सब काफिर है। बेशक। हम्म। जी। बेशक। तो यही बात तो हिंदुइज्म की किताब के अंदर भी तो लिखा है। अच्छा, उनकी किताब के अंदर लिखा है कि सब अरे काफिर आप है। हिंदुइज्म के जी एक्सपर्ट बिल्कुल हो क्या? लिखा है। अच्छा, लफ्ज काफिर आप लिखा है। काफिर का मतलब क्या है, क्या है बताइए जरा। बताइए। आप अब आप बताइए ना, अब आपने अपनी हुज्जत रखनी है तो आप जो बताएंगे, मैं बताऊंगा। काफिर का मतलब जो होंगे छुपाना। एक भी ये आप ले सकते हैं, छुपाना। हक छुपाना को क्या छुपाना। छुपाना? क्या छुपाना मतलब नबी पाक ने कभी भी लिया? हक को छुपाना। मैंने पूछा है क्या नबी पाक ने कभी भी काफर मतलब लिया है? जी बिल्कुल। कौन सी आयत में? देखिए सही मुस्लिम किताब सलात हदीस नंबर 103 एंड 8। ठीक है, ओके, वो पर लिखा है, मन तरका मैं सलाता खोलता हूँ। मुतम्मदन फकद कफरा। आराम से आराम से आराम से आराम से। एक सेकेंड। सही मुस्लिम के सही सही बुखारी? मुस्लिम हमारा जो बांग्ला नुस्खा है, ठीक है। हम तो हिंदी और अब हदीस जो नंबर इंग्लिश बताइए जगत सर, है। हदीस नंबर बताइए सर। 138 हम्म। देखिए। हम थर्टी आपको एट एक से अरबी सर। बताइए, सर बताया है मैं आप सर्च किए। सर मैं स्क्रीन पे दूंगा सर, हम फिर बात करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। जी जी जी। ठीक है, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाए। अच्छा जी। 138 और आप इसमें मेरे अच्छा पास भाई, आप 38 बी मौलवी आई हो है। क्या? डी सर आर लग रहे हैं पढ़े लिखे, लग रहे हैं पढ़े लिखे लग रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ वो है। मौलवी, मौलवी साहब है भाई वो। आप तो मुसलमान हैं, आप तो ये हदीस तो मशहूर हदीस जो यहाँ पर कोई मुस्लिम ने एक मुस्लिम स्टेज में मन सलाता मुतम्मदन फकद कफरा, जो शख्स सलात यानी नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया। जो नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया, राइट? जी। ओके चले, जो नमाज को छोड़ दिया काफिर हो गया। तो मैंने जो अभी डेफिनेशन दी थी उसमें यही था कि जो अल्लाह और उसके नबी का कुफर करे यानी ये इनकार करे, वो काफिर है। तो अल्लाह और नबी ने सलात का कहा है ना। तो अगर आपने सलात को छोड़ी तो छुपाई नहीं है सलात, आपने सलात छोड़ी है, कुफर हम आपको किया है, क्या बोला रिजेक्ट किया है। एडम भाई, आपने क्या एडम भाई छुपाया? हम आपको बोला एक एक आप ले सकती है, सिर्फ यही है। नहीं काफिर का मैंने मतलब है, हम तो ये बिल्कुल नहीं बोला। हजरत देखिए, वन बाय वन चलेंगे ना। जब आपने कहा कि इसका मतलब है छुपाना, तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा कि इसके बारे में क्या नबी ने कभी इसको छुपाने के तौर पे लिया? मुझे कोई कुरान की आयत या हदीस दे दें। अब आप जो मुझे हदीस दे रहे हैं वो तो छुपाने वाले मतलब में नहीं आ रही, तो मुझे वो हदीस दें जहाँ पे छुपाने वाला मतलब आए। अगर आप काफिर का लफ्ज जब आप बताया ना, हम आपको पहले जो बात किया, कहा जो आप इस्लाम से और हिंदुइज्म के फर्क बताया है। तो उसी के नजदीक हिंदुइज्म तो कहते हैं जो वेद निंदक को काट डाल, फाड़ डाल, चीर डाल, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे। गलत अच्छा है, गलत तो है। वेद निंदक कौन है? वेद निंदक कौन है? गलत है, मनुष्य गलत। संहिता। सर एक गलत गलत बोल सेकंड है। ना, रहे हैं आप। बारी 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 चलते हैं ना सर, बारी बारी चलते हैं। अब देखिए देखिए उन्होंने कह दिया गलत है, मुकम्मल रुक जाए करने दो। सर, रुक जाए रुक जाए मुकम्मल रुक। सर मुकम्मल रुक जाइए, करने दो। मुकम्मल कीजिए, मुकम्मल कीजिएगा, रुक जाइए, बिल्कुल कीजिएगा। देखिए, आपने एक हुज्जत रखी, दूसरे भाई ने कह दिया आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आपको हम इसकी आपको स्क्रीन में सुने तो दिखाएंगे। सुने तो सही सर, सुने तो सही। तो उसके लिए क्या होता है, हम अपनी जब भी लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो हम बातचीत करते हैं स्क्रीन पे दिखा के उन आयात को, उन चीजों को, ठीक है ना? तो आप जो भी चीज ला रहे हैं उसकी हुज्जत सामने प्रेजेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, दिखाएंगे हम हुज्जत आपको। बताइए, कहाँ पे पढ़ा आपने ये बात? अच्छा, ये अथर्ववेद में लिखा है, कांड नंबर 13 कहाँ पे सूक्त नंबर लिखा है? 5। कहाँ पे लिखा है? अथर्ववेद। हैं? ये क्या जगह है भाई? अथर्ववेद हिंदुइज्म की स्क्रिप्चर, अथर वेदास। अथर्ववेद की बात कर रहे हैं वो। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वो स्क्रीन पे लगा दो, मैं आपको हम्म, पढ़ के आपको बताता हूँ क्या लिखा है। हाँ जी, अच्छा लगा दे ठीक है स्क्रीन। ठीक है ठीक है।
एक मिनट, हम लाइट ऑन करना है हमको। हाँ, लाइट ऑन करें। अच्छा, वाइल आप ये लेके आ रहे हैं, अभी तो ये बताइए कि आप ये मान रहे हैं कि इस्लाम में कत्लो कताल बेशक सही है, करेक्ट? क्योंकि अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में भी ये लिखा है, और जो कि हम पढ़ जो लेंगे, अब लेकिन आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जो कत्लो इसमें कताल है वो सही है, राइट? पहले और ये बात आपको देखना चाहता हूँ, जो मैंने दावा किया ये अथर्ववेद, ठीक है? आर्य एक हाँ, ये समाजी का एक जो रावी कौन है इसका? देखिए ये ट्रांसलेटर कौन है? देखिए आप पढ़िए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है? ये है हाँ हाँ, आर्य समाजी का, देखिए। अरे अच्छा, समझिएगा। अथर्ववेद देखिए, आप देखिए कांड, यार ये हाँ देखिए स्क्रीन क्या डाउन है यार, ये स्क्रीन यार, डाउन है। तेरा पढ़ने पास नहीं आ बचत रहा की है। है। देखिए आप थोड़ा आराम से देखिए। क्या? अरे नहीं दिख रहा है मेरे भाई। अरे भाई ऐसे देखिए, नहीं दिखेगा, आप स्क्रीन पे शेयर कर दो ना। देखिए हमारा तो अभी तो ये जो वेदास है अरे तो नहीं हमारा दिख रहा है, स्क्रीन, आप खुद हम तो देखो आपको ना बुक पे स्क्रीन पे, क्या है आपको ना, पढ़ने आ रहा है क्या? यहाँ पर लिखा देखिए, जो वेद निंदुक को काट डाल, फाड़ डाल, चीर डाल, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे। किसको काट दे? किसको काट दे? वेद अरे निंदुक को। हिंदू को। अच्छा, जो इसकी जरा मुझे ऑनलाइन यार हमारे पास जो है ना लाइव में देखिए कौन अरे सा चलो बंदा ये है जो ठीक है, हमें। मैं क्या बोलता हूँ। अरे अरे नहीं है ठीक है, यार ये चलो सब। ये गलत जी चीज, बोलिए। ये बहुत ही सुनो, गलत गैर है। हिंदू। और इंसानों की लिखी हुई किताबें, इसे कौन सुनो इतना ये भाई, करता है? अच्छा एक छोड़ बात तो दो। सुन लो। हिंदू तो भाई सबसे पुराना रिलीजन है ना, तो उस टाइम तो कोई गैर हिंदू था ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल बोलिए बोलिए। ये भाई उस टाइम तो कोई गैर हिंदू था ही नहीं, क्योंकि हिंदू तो सबसे पुराना रिलीजन है ना। भाई यहाँ पर जो लिखा है कि वेद निंदुक को काट डाल, फाड़ डाल, अरे चीर डाल, जला दे, अरे फूक दे, भस्म कर दे। आपकी इसका जो अर्थ है, आपकी कलि आपकी जो ड्रैगन, भी, सुने ना मेरी बात, आप बताओ तो सही। अथर्ववेद का हमारे कौन सा यहाँ ये पर है? जो छत्तार्थ प्रकाश है, छत्तार्थ प्रकाश में स्वामी अरे मेरे को दयानंद जी बताओ तो यहाँ पर सही। लिखा है, अरे भाई वेद निंदुक सुने कौन तो। है? जो अरे वेद को इनकार करती है वही वेद निंदुक है। अरे मेरी हम बात तो तो सुनो, मुसलमान, आप बताओ मुसलमान तो आपने जो दिखाया वो। वेद को इनकार करते अरे हैं ना। आप यार ये अरे आप ब्रेक तो ओवर लगाओ स्पीक मेरी क्यों बात। कर रहे अच्छा हो? सुनो, ये हाँ इनका ब्रेक ब्रेक। नकली वाला बुक भी तो हो सकता है, हमें हाँ ऑनलाइन दिखाओ ना हाँ तो कहीं। अरे वो दिख रहा अरे ही भाई नहीं था जो हमारे लिखा है। यहाँ पर देखिए नकली वाला बुक है ये। यार ये एक अच्छा देखिए, दिखाओ। अरे यार, हलमत देखिए, हलमत देखिए। अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप वो श्लोक का नंबर अच्छा, तो बताओ, मैं हाँ इधर स्क्रीन ये पे तेरा लगाता पास सना हूँ। तेरा एक पास सेकंड, सिर्फ ब्रदर ब्रदर होल्ड ऑन। सनातनी हिंदू भाई, ये जो वेदास बोल रहे हैं ये आपके पास है ऑनलाइन? ये जी कहाँ हमारे कहाँ पे कॉलेज लिखा हुआ है भाई? हमारे कभी मस्जिद है, हाँ जी, हमारे जगह कभी बताएं जी, हाँ मस्जिद है। जगह बताएं, हाँ बताओ, ऑनलाइन मैं खोलते स्क्रीन हैं। पे लगाता हूँ। तेरा पास बचत की, तेरा पास तेरह 62। तेरह बाय 62 ना जी, जी। ये वाला देखिए, देखिए ये जो ट्रांसलेट किया ना आर्य समाज ने। अच्छा, अब ये जितनी देर में आप ढूंढते हैं और स्क्रीन पे आती है, इतनी देर में पहले मुझे अब ये बता दें मिस्टर राहुल, आप मोमिन है, इतनी बड़ी आपने दाढ़ी रखी हुई है, आप बेसिकली इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि इस्लाम कत्लो क़िताल अलाउ करता है, करेक्ट? वो बात दूसरा बात है, नहीं और दूसरा दूसरा बात नहीं, बात है वहां पे आपको जाते हैं अभी जो पहले जो पहले आर्गुमेंट वो है, जा आपने रहे हैं। जो सबर सवाल किया। सबर सबर सुना करो साथ में, अगले की सुना करो। क्या इस्लाम कत्लो क़िताल अलाउ करता है कि नहीं, ये बताएं, वो हम जा रहे हैं वहां पे भी। उस सवाल के जवाब में अभी नहीं देंगे, पहले क्यों ये नहीं देंगे? नहीं मुकम्मल क्यों नहीं देंगे? जवाब क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों होना, नहीं देंगे? पहले एक क्यों नहीं बात देंगे? मुकम्मल होना चाहिए। भाई मुकम्मल जो हो रही है। अभी मुझे ये बताइए कि आपका मतलब ये है, अगर मुसलमान गलत है तो हिंदू भी गलत है। चलो मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ सारे हिंदू गलत है, सारे के सारे हिंदू गलत है, मान लिया। आप मान अब मुझे लीजिए, आप ये मान लीजिए, अब आप मान मुझे ये लीजिए, बताइए लेकिन आपने अब जो मुझे सवाल किया, बताइए अब मुझे बताइए, क्या इस्लाम कत्लो कताल की इजाजत देता है, हाँ या ना? हमारा तो पहले जो जवाब दिया आपको, पहले जो बात किया, जो हिंदुइज्म के बारे में आप इस्लाम कुछ देता है कि नहीं ऐसी देता? तरह से, हिंदू से हमको गोली मारो यार, तुम मुसलमान हो, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई भाई है, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ा, तुम गली मारो, हमको कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दिखाएंगे लेकिन ना आप यार, अभी मिस दिखाते हैं तुम्हें, इंफॉर्मेशन दिया, दिखाए आपने यार। मिस इंफॉर्मेशन दिया, ये कहने के लिए हम जुड़ा हुआ अबे है यार, आपने। सबर तो लेना छुरी थले साध अनु आंदा है कि नहीं आंदा, सिर्फ भौंकना आंदा है। आपको साथ दूसरे टॉपिक में स्क्रीन मैं दिखाएं सर अभी इसको, जाना नहीं चाहता हूँ, पहले स्क्रीन बात तक दिखाएं। मुकम्मल होने दे। जी, मुकम्मल होता है। ये जो आपके कुरान ने कहा हुआ है, ये मानते हैं इसको? हम तो वो टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ अभी।
पहले अच्छा एक नहीं बात जाना चाहता मुकम्मल हूँ। होने अच्छा दे। अच्छा, कुरान नहीं पढ़ा हुआ, हिंदुओं की वेदास पढ़ी हुई है, वो हिंदुओं की वेदास हम अभी कुछ नहीं खोलेंगे पढ़ा, तुम्हारे सामने, मैंने अभी कुछ खोलेंगे। नहीं पढ़ा हुई है, लेकिन आपने जो आर्गुमेंट खड़ा किया अच्छा तो तुम बिल्कुल हिंदू गलत हो? है, इसलिए मैं जुड़ा हुआ। अरे भाई, मैं उसके ऊपर आपको जवाब अभी दे देता हूँ, आप उसका फिक्र ना करो, आप पहले इस्लाम पे बात कर लो। भाई हम तो इस्लाम के बात करने के लिए जुड़ा नहीं हुई है। आपको अच्छा जो नहीं, अरे ये क्यों इस्लाम का क्यों नहीं पढ़ा टॉपिक तुम्हें? ही वो है, तो फिर आप आप क्यों ये नहीं बात आपको करेंगे? ये साबित वो करने वो में मैं जुड़ा आपको हुआ है बताता हूँ, आपने उसमें उसमें आपने सुनो, जो बात कहा मैं वो क्या मिस बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इंटरप्रिटेशन है आपका। उसमें वो एक गलत है। हवन की बात है, और वेद निंदक शब्द आपने उसमें कहाँ से पढ़ लिया, ये मुझे आप बता दो, मैं अभी चेक अरे कर भाई लिया। आपको पूरा अच्छा किताब दोबारा मैंने दिखाना खोलकर एक बार बुक, दिखाया है। दोबारा देखिए दिखाओ दिखा दो, पूरी बुक। मैं आपको देखिए अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा देखिए सर। देखिए 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 अरे जरा ये आराम से देखिए। ठीक है, अरे देखिए भाई, इसका कोई सुने, नकल कोई ये किताब नहीं आप है। किसी की भी किताब आप उठाकर बताओगे देखिए 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 कि, अरे मेरी बात सुनो, मैं आपको इससे भी, मैं आपको ऑथेंटिक वाला दिखाता हूँ ना। मुसलमानों ये ने अटैक ट्रांसलेट नहीं है। की हुई भी किताबें है बहुत सारी। ये जो आर्य समाज जी ने गलत लिखा, अरे तो ट्रांसलेशन अगर गलत होएगी तो गलत ही बोलेंगे ना उसको। आर्य समाज के ट्रांसलेशन गलत होंगे। हाँ, गलत होएगा ना, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा तो सही, अगर आप कह दे जो आर्य समाज जी ने जो ट्रांसलेट किया है गलत है, तो अरे जरूर गलत ये हो सकती किताब है। है किसकी, चलो वही नाम नहीं पता हमें तो। मैं आपको जी बताता हूँ ना उसमें क्या लिखा है, वेद निंदक वर्ड है बोलिए, ही नहीं उसमें। मैं जी एक बोलिए। वेद में कौन है, हम आपको मुनि संहिता से दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। अभी अभी कुरान पे बात कर लेते अच्छा हैं। अच्छा इंशाल्लाह ये क्या दिखाएंगे मौल वेद निंदा से, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इंशाल्लाह ये क्या दिखाएंगे वहां मौलाना से। है? मौलाना अच्छा नहीं, इतनी ये हाँ, सारी मौलाना किताबें नहीं मौलाना ही है, लेके है। बैठे हैं? ये मैं सिर्फ और सिर्फ, मौलाना नहीं ये हूँ भाई, सिर्फ और मैं सिर्फ, मौलाना नहीं हूँ। मौलवी है, ये जो है, मौलवी। ये पता है कौन है? मैं ये मौलवी भी अदबुल, नहीं हूँ, मौलाना ये भी नहीं हूँ मैं अदबुल भी। हयाल है, ये अदबुल हयाल है, दिस इज अदबुल हयाल। अदबुल दज्जाल के बात कुछ हो रही है, उसको ले जाओ दूसरी साइड के ऊपर। ये इस्लाम का बेसिक जुज है कि हयाल से भाई ये काम लो आपका और बेसिक दज्जाल चीज से। है। यार शट अप भाई, पहले आप बात को सुनने दो, शट अप करो जरा। अब आप इतना बोले हो, अब मुझे बोलने दो ना यार, क्या मसला क्या है आपको? बोलिए, इतने आपका एक्साइटेड क्यों आपका हो? स्किल आप बोलिए। नीचे नीचे क्या बोलिए पिछवाड़े बोलिए। में आग लगी हुई है, सीट के नीचे आग है? रिलैक्स हो, नहीं आग नहीं है, सुन लो यार, तो एसी फिर रूम सुन में लो रिलैक्स सुन हो लो ना, बैठे हैं। चिल कर, एसी रूम सुन में लो रिलैक्स बैठा कर, भाई। हूँ भाई। रिलैक्स हेलो, कर। am I audible? जी जी, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, आपको हाँ है जी। क्या नॉलेज वेदास की? जी सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इन्होंने इसमें से कोट करा, जैसे अगर हम कुरान से कोट करेंगे तो ये नहीं मानेंगे। ये ट्रेडिशनल जितने भी आचार्य हैं या इनके जो ट्रेडिशनल कमेंटेटर्स हैं उनकी बात मानेंगे कि कुरान का तफसीर वगैरह पढ़ेंगे तब उस चीज़ को मानेंगे। डायरेक्ट कोटेशन से ये भी नहीं मानेंगे कुरान को। तो मैं आपको जो ट्रेडिशनल सेंट है हिंदुइज्म का 20th सेंचुरी का, जिसको सबसे बड़ा सेंट माना जाता है और जिसकी बात कोई ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू स्कॉलर है वो काट ही नहीं सकता, उनका नाम है स्वामी कृपात्री। उनकी एक बुक है फ्री स्पीच के बारे में, उन्होंने उसमें लिखा है मार्क्सवाद और रामराज्य। उसके अंदर कोटेड वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा है कि विचार और भाषण की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। भारतीय सिद्धांतों में उसका सदा ही अत्यंत आदर था। इस देश में चारवाक, शून्यवाद, द्वैती, अद्वैती आदि अनेक प्रकार से परस्पर विरुद्ध दार्शनिक हुए हैं। उनमें विचार संघर्ष चलता रहा, परंतु किसी के विचार या भाषण पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था। यहाँ ईसा सुकरात की तरह विचार भेद के कारण किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता था। राम राज्य में एक रजक को, रजक माने धोबी, अखंड भूमंडल के लोकप्रिय सर्व नर रंजन राम की परम साध्वी सीता के विरुद्ध भी विचार रखने एवं भाषण देने पर प्रतिबंध नहीं था। ऐसा नहीं था उन्होंने बोला कि भाई ये अग्नि परीक्षा करो और उन्होंने, राम ने कह दिया इसका सर तन से जुदा कर दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, ये तो देवताओं के सामने अग्नि परीक्षा हो चुकी है। तो चलो उनकी भी उसमें उन्होंने लिखा है कि दंड के द्वारा। और ये जो आर्य समाज की इन्होंने बात की है, आर्य समाज ट्रेडिशनलिस्ट नहीं होते हैं, आर्य समाज रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्य समाज की कमेंट्री कोई भी आपका ऑर्थोडॉक्स हिंदू मानेगा ही नहीं। चलो, मिल गया आपको जवाब डॉक्टर बी आर जी राहुल? बिल्कुल नहीं मिला भाई, बिल्कुल नहीं मिला। वो कह दिया जो सर आर्य मेरी समाज का जो मेरी बात, पैम्फलेट है वो हिंदू नहीं मानेंगे। सर कौन हिंदू नहीं मानेंगे? वैष्णव जो मतवादी है, सर इस्कॉन है, इन सर मानेंगे। लेकिन आप इस्कॉन जो सर आप ट्रांसलेट मेरी किया वेद का, वो आर्य समाज में नहीं मानेंगे। सर आप मेरी बात सुनिए। आप कादियानियों को मुस्लिम मानते हैं? जी आप कादियानियों को मुस्लिम बिल्कुल नहीं मानते हैं? मानते, बिल्कुल नहीं मानते। नहीं मानते ना? तो आर्य जी समाजी जो है वो लोग भी शास्त्र को ऑथेंटिक नहीं मानते। वो गिने चुने आर्य सिलेक्टेड समाज भी पार्ट्स तो को एक्सेप्टेबल मानते हैं। इस्कॉन सर इस्कॉन जो वैष्णव ट्रेडिशनल, शैव, जो मेरी जितने भी बात हिंदू सुनिए, के पूजा है इस्कॉन वो तो नास्तिक कह दिया। इस्कॉन 20
इस्कॉन 1920th सेंचुरी की ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ इस्कॉन को घुसेड़ रहा बीच में। अच्छा जो चलिए, ट्रेडिशनल आचार्य है वो एक मिनट रुक जाओ। वैष्णवी है, चैतन्य अच्छा महाप्रभु का आइडियोलॉजी में चलती है मैं क्या इस्कॉन, बोलता तो हूँ वैष्णवी है, मैं गौरी क्या वैष्णव बोलता हूँ, और मेरी बात इस्कॉन है। सुनो। अरे मेरी बात सुनो मौलाना साहब, मौलाना साहब इस मौलाना बात नहीं पे हूँ ना भाई, मैं मैं आपकी, मौलाना नहीं हूँ, अरे मौलाना मौलाना भाई, माफी करो। हाँ ठीक है मोमिन भाई, मेरी बात सुनो। आपको अगर इस टॉपिक पे बात करना है ना, तो मैं यही चैनल पे आपकी डिबेट करवाता हूँ, ठीक है, आर्य समाजी के साथ। आप उनसे बात कर लेना। हमारा क्योंकि ये मौजू नहीं है आज का, तो आप इस पर बात करें ना, लेकिन ठीक है आपने ना। छेड़ा ना, आदम 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 मैंने भाई ने मैंने छेड़ा मैंने बोल छेड़ा, दिया ना, इसका मैंने क्या मतलब बोला, है कि चलो छेड़ा ना। ठीक है, कुछ वक्त के लिए हम मान लेते हैं, वो भी लोग इंसानों की लिखी हुई किताब है, वैसे तो वो तो आदम क्लेम वही भी नहीं लिखा कर हुआ रहे है मैं कि क्या? अल्लाह ने भेजी। ये बात सुने मैं मेरी यहाँ क्लियर बात, पर करना है। अरे मैं एक मेरी बात बात क्लियर तो कर दूं सुनो। यहाँ पर। अगर हिंदुइज्म पे कभी भी इनको कोई टेक्स्ट कोट करनी है और ऑर्थोडॉक्स पोजीशन स्टेट करनी है, तो इनको शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब के ट्रेडिशन पे जाना पड़ेगा, ना कि इस्कॉन पे और आर्य समाज पे। और जो अरे स्वामी भाई, गणपात्री थे, जो करंटली दो शंकराचार्य है, उनके गुरु थे, उनकी बात कोई ट्रेडिशनलिस्ट काट ही नहीं सकता। कोई भी हिंदू धर्म का जो ट्रेडिशनलिस्ट है, स्कॉलर या आचार्य, वो काट ही नहीं सकता स्वामी गणपात्री की बात। बस मुझे यही स्वामी कहना था। दयानंद जी का जो चलो भाष्य ठीक है है, वो ये भी वाली गलत है। बात हो गई। अब वापस आ जाते हैं जो जिहाद की बात हाँ चल रही इस्लाम थी। पे लेके आते हैं। जी एडम भाई बोलो। जी, हमारा तो सवाल और भी थे आदम भाई, जिस तरह से फर्क किया दिखाया है, जिस तरह से फर्क किया और दिखाया है और ईश्वर। और एक एक बात जो आपने ना झूठ ये कही है कि आपने क्या बोला, 13वें कांड का, अथर्ववेद के 13वें कांड का 5वां सूक्त आपने कहा ना। और अथर्ववेद में अगर आप चेक करोगे तो उसमें 13वें कांड में सिर्फ 4 ही सूक्त है, समझे आप। ये 5वां सूक्त आप कहाँ से 100% ला झूठ, के लाओ बताओ। 100% झूठ बोला आपने। हाँ हाँ ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर 100%, लेंगे। इसके 100%। ऊपर ये बात बताइए ये भाई, हमारे आप पास किसकी ग्रंथ है, आपका मुंह पे आप किसकी जबान, किताब बता रहे आपके हैं, पास ग्रंथ देखिए, क्योंकि ये मैंने, बात देखिए तो 13 अरे देखिए, 13 मेरी बात सुन रहे हैं आप, आपने अभी ये जो इल्जाम लगाया है ना, तो इसके ऊपर हम आपसे पूरी तरीके से आप बात लगाएंगे करेंगे। भाई। आप किताब लेके नहीं आओ, आप इसको पीडीएफ में स्कैन करके आप लेके आइए, हम बात भाई करेंगे हार्ड आपसे। कॉपी है हमारे पास, आप अरे स्कैन करना आपके पड़ेगा, पास किस जरूरत मिला? कुछ भी, देखो यार स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे ना, ये आप हमको पढ़ने नहीं आ रहा क्यों क्या नहीं दिखा दिखा रहे। रही है भाई? सारे के अरे सारे अच्छा दिखा रहे हैं श्लोक, सिर्फ, देख लीजिए अभी। अरे श्लोक श्लोक नंबर पढ़ने ही बताना नहीं आ जरा। रहा है, श्लोक नंबर बताना। श्लोक ये कब नंबर से ढूंढ बताना रहा एक हूँ, बार। पांचवा किधर है, पांचवा किधर है। देखिए, सूक्त 4 ही है, मैं वो बोल रहा हूँ आपको 13वें कांड अरे भाई के। देखिए, पास यहाँ पर पास लिखा है, ऊपर ऊपर में देखिए, पास लिखा है, देखिए। अरे ये झूठ लेकिन बोला है भाई, 4 ही ना। झूठ क्यों आप बोला? 5वां, ये जो आपके जो बुक के जो ट्रांसलेटर है, उन्होंने पैदा कर दिए, ओ अच्छा अच्छा, आर्य मतलब समाज बुक ने ऑथेंटिक नहीं है। आर्य समाज के हाँ ऊपर हमने ऑथेंटिक नहीं विश्वास है, किया, आर्य हमारा समाज पास की है नहीं तो है। क्या हो गया। हमारा ये कोई अरे मुसलमान नहीं किया भाई, आर्य जिसकी समाज भी किया। है गलत है, जिसकी भी ठीक किताब है, है हमको गलत है। नहीं है भाई, भाई हाँ वेदस के अंदर मिलावट किया नहीं नहीं, जिसकी भी ट्रांसलेशन है गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको है, 4 ही मिलावट सूक्त किया, है। मिलावट किया, ट्रांसलेट आप गलत किया, मिलावट किया। आप पास ओरिजिनल, आपने कहा अभी पास आपको कांड अभी नहीं है। आपको मैं तकी उस्मानी का ट्रांसलेशन बताऊंगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे अरबी का बताओ, अरबी में क्या लिखा हूं अरे मैं वो तो देखूंगा। यहाँ पर जो ट्रांसलेट अरे लेकिन ट्रांसलेट किताब कर में जो, दिया, अगर आर्य समाज सुनो वेद ना का मेरी बात रक्षक है, सुनो। हिंदुइज्म अरे के अरे अंदर आयत है जो ही नहीं लिखा है, आपके, आर्य आपके समाज कुरान वेद का में, रक्षक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके कुरान में अगर कोई आयत है ही नहीं और मैं बोल रहा हूँ आपको, तो फिर आप उस पर बहस करेंगे क्या अरे मुझसे, भाई या हमारे पास जो भाग वेदस दोगे है, ना। यहाँ पर वेद ये पर है, आपको कोई देखा अरे है? तो ये आप बताइए किताब आपने घर में छपाई होगी, मैं बोल रहा हूँ ना, उस पे लेबल लगा दिया अलग तो। भाई, आप झूठ जब वो झूठ झूठ, किताब, बिल्कुल अरे आप बिल्कुल झूठ झूठ बोल बोला, रहे हो। अथर्ववेद में बिल्कुल। चौथा सूक्त है ही नहीं, 4 के ऊपर सूक्त है ही नहीं। आप तो 5वां हमारे सूक्त पास लाए किस कहाँ से। तरह देखो प्रकाशन जो मैं, है, जो सुनो मेरी आया बात, है, तो मैं आपको श्लोक बताता हूँ, मेरी बात सुनो। ऑनलाइन ढूंढ मैं लीजिए, वैसे हम भी श्लोक मानता नंबर नहीं हूँ, बताओ। आप लोग बुक दिखा रही सुनो। है, बुक के अंदर लिखा है और आप मुंह अरे में तो जबान बताओ से ना बोलते हैं किधर, नहीं है नहीं है। भाई श्लोक नंबर, वर्ष नंबर सब कुछ बताओ ना, हम ऑनलाइन सर्च भाई करते हैं अभी। अथर्ववेद, वेद देखना आपको, वेद किस तरह देखना चाहिए आपको पता है? अथर्ववेद कांड नंबर अरे 13 सूक्त नंबर 5 श्लोका यानी मंत्रा 62। अच्छा चलो इसको इसमें डाल दो प्राइवेट चैप्टर में।
अरे भाई हमारा पास तो मोबाइल पर में जुड़ा हुआ है, हमारे पास किताब है। किस तरह आपको प्राइवेट चैट में आप देखेंगे आपको? अरे जो आपको बोल स्क्रीन रहे में थे उसको टाइप कर दो ना, जो जी बोल रहे थे उसको टाइप कर दो। तेरा पास, देखिए तेरा पास बस अभी रेफरेंस देता हूँ। अब तो बंगला नहीं समझ लेंगे, हमारा तो उर्दू हिंदी थोड़ा कमजोर है। तेरा पास 62। देखो यार, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि उसमें पांचवा सुक्त है ही नहीं। आप लाए अरे कहाँ भाई से? हमारा पास जो वेदास है, आपको चैलेंज करता हूँ, दिखाए पास बस सुख नहीं है, अरे आप स्क्रीन यार, पर एक मिनट दिखा रुको, मैं आपको अभी अभी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ भाई। किताब पीडीएफ से, ठीक है। हाँ, मैं दिखाता हूँ ना आपको। ठीक है, आप तब तक इनसे, एडम भाई से बात करो, मैं आपको बात बात में दिखा दूंगा। एडम भाई हो क्या, चले गए? मैं इधर ही हूँ सर। अरे यार, चला गया अरे क्या ये ये कहाँ भाई? चले गए, वो कहाँ चले गए? अरे वो हिट एंड रन केस था। मैं, अरे कितना बेवकूफ आदमी है, बोलता है 13वां का 5वां अरे का जगह 60। बनाओ ना उसके लिए। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये भाई लिख रहे, देखो 13-4 लास्ट है उसमें। 5वां लेसन ही नहीं है उसमें, तो फिर ये भाई पागल बना रहा था सबको। अरे ये प्राइवेट हो चैट में उसने सकता है डाला है नंबर ना। अरे जो नंबर गलत प्राइवेट बोल चैट रहा है। में डाला है उसको हाईलाइट करो, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये अरे जब है ही नहीं लास्ट ना है वो तो भाई, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। आ गए भाई साहब, आ गए। जी 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 बोलिए। भाई साहब वो तो है ही नहीं, ये तो लास्ट है ना, देखो तेरह अरे चार भाई हमारा छप्पन हाथ आपने में क्या है, डाला। आपको कौन सी वाला वेदास है भाई? कौन लिखा? भाई वो कौन गलत है ना ट्रांसलेट फिर। किया? हमारे पास यार बांग्ला, हम तो हिंदी हिंदी हमारा कमजोर है, फिर भी हमारे पास हिंदी एक कॉपी है, लेकिन बांग्ला के अंदर भी तो हमारे पास तो मौजूद है। अच्छा, हिंदी कमजोर बांग्ला है। के अंदर। अच्छा, हिंदी कम, अब वापस आ जाओ। अब वापस आ जाओ। अब अगर मैं ये बताऊं कि तुम्हारी तफसीरों में लिखा है कि तमाम नॉन मुस्लिमों का कत्ल करो, क्या कहोगे? अरे भाई वो बात छोड़ दे भाई, वो बात नहीं, के वो बात नहीं लिए मैं तो छोड़नी, आपकी अब बात नहीं नहीं छोड़नी, हुआ हो है गई ये भाई। बात। वो बता दिया कि उनके पास वो है भाई ही नहीं वो कहीं पे। बात हम्म। आपने, आदम भाई आपने जो भाई हिंदुइज्म भाई और बात सुने, इस्लाम में फर्क बात सुने, दिखाया बात सुने। है, एक भी फर्क सही नहीं भाई है, सुने, हम तो दावा सुने, ये है। सुने। मैंने मान ली है बोलिए तुम्हारी बोलिए बात। मैंने मान ली है, हिंदू सारे बोलिए। गलत। सारे गलत। अब मुझे ये गलत बताओ। नहीं है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ये गलत है, आप पहले स्वीकार कीजिए। भाई मान लिया ना गलत है, मैं मान रहा हूँ, बाकी सब यार, बंद है इस वक्त, सब म्यूट हिंदुइज्म हो जाए यार। हिंदुइज्म हिंदुइज्म मैं मान सही रहा है हूँ, मैं गलत है मान रहा एक हूँ, और अब आगे मेरा चलते नहीं है, हैं। आपका अब आगे चलते इन्फॉर्मेशन हैं। गलत है। और भाई अब आपका आगे चलते हैं। अब मुझे ये अच्छा, ये बताइए। स्क्रीन पे एडम भाई, एक मिनट, हम्म। इनका अभी आउट निकाल देते ना अपन। हम्म। ये बोल रहे हैं क्या? ये देखो क्या है, ये ऑनलाइन वेद दिख रहा है तुमको? अभी इसमें आपने क्या बोला? अथर्ववेद का क्या कांड आपने कौन सा बोला? तेरह 13। तेरह तेरह 13। 13/5 13। 62। 13 पास सुक्त। देखो सुक्त 62। कितने इधर? सुक्त है कितने? इसके दिखाइए नीचे नहीं हो रहा है। ये देखो। दिखाइए, आपको ये स्क्रीन देखो। स्क्रीन थोड़ा स्क्रीन बड़ा कीजिए। अरे यार मेरे भाई, ये देखो फिर से। अभी पूरा दिख रहा है ना आपको? ये देखो। ओवरले नजर नहीं 4 आएगा है, स्क्रीन। 4। ओवरले नजर नहीं आएगा स्क्रीन, दूसरे तरीके भाई से शो भाई करो। सिलेक्ट सुप के ऊपर क्लिक कीजिए। किस पे सिलेक्ट सूट सिलेक्ट सुक्त? सुप ये जी। देखो। वो उसको नजर नहीं 4 आएगा। वो इसको नजर नहीं नहीं आएगा आएगा क्या? जब तक स्क्रीन दूसरे तरीके से शो नहीं कराओगे। अच्छा, अरे भाई थोड़ी हमारे देर पास में। किताब है, आपके पास तो ऑनलाइन है भाई, कौन से वाला मुताबर अरे होंगे? यार, किताब या ऑनलाइन। ऑनलाइन। आपका ऑनलाइन ऑनलाइन पर ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब है। ऑनलाइन और जो छाया हुई है गलत है? हाँ। हाँ अरे गलत है। हाँ, गलत है, गलत है। वाह 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 सुभान अल्लाह चलो, जो गलत है, छाया बात हुई खत्म। है अब आगे चलेंगे। मान ये लिया गलत गलत एक है है। ना। मिनट एडम भाई, अरे आदम एक भाई मिनट, ये कितना आपके इंसान पास तो झूठ बोल दूसरी रहा बात, है ना, आपके एक पास बार ये सामने आ जाना। हिंदुइज्म गलत है ये सही है, ये आपके साथ मेरा बात नहीं है। आपके साथ जो डिबेट है वो दिख रहा है आप क्या एक अभी? दूसरे के बारे में ये अभी जो दिख देखो, रहा तथ्य है? दिया ये ये देखो। गलत है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है? जो पहले दिखाई जे, हम एक मिनट कंप्यूटर में देखता हूँ आप कौन सी वाला कौन ये से ढूंढ देखो रहे यार, हैं। हम्म। ये 14 ही है, 14। और इधर इसमें देखो, इसमें मंत्र देखो 6 है। अब अब बात खत्म हो यार गई है आप, ना कि अभी भी कुछ रह हद गया है है? यार झूठ बोलने की भी। मैं तब से भाई ढूंढ झूठ रहा, नहीं है परेशान भाई, हो गया।
भाई अरे मैं झूठ ढूंढ नहीं, ढूंढ खत्म आप हो के गया परेशान हो गया। भाई, आप अब अलग खत्म जाएंगे हो इस गया, टाइम। अब अब तो खत्म मुझे हो गया, किताब दिखा रही है अब खत्म हो गया किताब राहुल, किताब राहुल खत्म अरे हो गया, अब खत्म हो गया फर्जी किताब। किताब है वो। खत्म आप हुआ किताब आप हुआ सुनो राहुल, घर पे किताब छाप के किताब लाते को किताब आप, दिखाइए। घर हो पे सकती छापते है किताब, बोलते आर्य समाज मोबाइल ने ने छापी। पूरा तरह से वेब इंस्टॉल नहीं किया, अब ठीक है, अपडेट कोई नहीं बात नहीं। किया, अब लेकिन जो सुनो किताब शाह हुई है एक भूल नहीं हो सकती है। यार, जलेबी इसने बोलने नहीं देना मुझे, जरा मुझे बोलने देना 2 मिनट, बोलिए बोलिए। ठीक है। अब अब भाईजान, जो आपके पास किताब है ना, वो हिंदुइज्म आप अपनाएं, यहाँ पे कोई नहीं अपनाता। नाउ कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, ये किताब नहीं मानता कोई, इसे फेंक दे, हमारी तरफ से जला दें, हमें नहीं परवाह। अब मुझे ये बताइए, कुरान और हदीस बोलती है कि नॉन मुस्लिमों का कत्ल करो, मानते हो कि नहीं? सिर्फ अब ये बता दो। नहीं, यही बात कुरान के फाइनल, अंदर कभी भी नहीं लिखा है कहीं भी नॉन नहीं लिखा मुस्लिम हुआ। का कत्ल करो। सर स्क्रीन दिखा दे अब मेरी बारी। दिखाइए दिखाइए। हम्म, जी सर, जी दिखाइए। पढ़िए सर, अरबी में पढ़ेंगे, जी आप आपको अरबी बोलिए। आती है, जी पढ़िए सर। आप पढ़िए, आप पढ़िए। हमारा हमारा बंगला जबान है भाई। अरबी नहीं आती? अरबी आती है लेकिन हमारा तो बांग्ला जबान है, हिंदी तो उस तरह अभी आप ट्रांसलेट नहीं अरबी कर बोल रहे सकते थे हैं। पहले मेरे साथ, अब अरबी भूल गए? अरे भाई अरबी आती है लेकिन हिंदी से ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारा थोड़ा कमजोर है। ओके जी, आपका ये दावा ले जी, जो है आप ये ले जी, ये पहले ले जी, ये बताए। ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी ये देखे जलेबी भाई, जरा इसकी हिंदी पढ़ दें। जी जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सूरह तौबा हिंदी पढ़ दें सर इसकी 95। जरा। जी पढ़िए, आज का दावा हम्म, पेश कीजिए अपना। शेखर पढ़, शेखर शेखर पढ़ ले। पढ़ता हूँ ठीक। अत जब सम्मानित महीने बीत जाएं, हम्म, ये देखिए, तो मिस्र वादियों यानी मुशरिकों का वध करो, उन्हें जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और उनकी घात में रहो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज की स्थापना करें तथा ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो, वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। जी जनाब, जी बोलिए, बताइए। आपका इंटरप्रिटेशन बताइए। मेरा इंटरप्रिटेशन की बताऊं? मौलाना अजीज हक अल बोलिए आपका दावा क्या है। हमारी दावा ये क्या है? जो लिखा है वही दावा है। दावा बोलिए, एक लाइन से बोलिए। जो लिखा है, क्या लिखा है, क्या सुना है तुमने? भाई हमने तो सुना, हमारे पास भी कुरान है, हम पढ़ लिया, ठीक है। पढ़े, आपका दावा क्या है ये आपने। क्या कह रहा है कुरान? ये बताए ना, कत्ल करने का नहीं कह रहा है, जहां मिलो कत्ल भाई करो आपका नहीं कह दावा रहा। तो पहले तो दावा करना पड़ेगा। एक तो आपने आयत दिखाया है, इसका दावा क्या करती है आप। ओके, दावा क्या कहती है, ये देखिए। दावा कहती है जिहाद और हुर्मत वाले महीने। हुर्मत वाले महीनों से मुराद वो 4 महीने जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने पहले किया 36 में। बस इनके हक में आखिरी हुर्मत वाला महीना मुहर्रम का है। इब्ने अब्बास और सहाक से भी ये मरवा है। इसके बाद फरमान है, इन 4 महीनों के बाद मुशरिकों से जंग करो, इन्हें कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो जहां भी पाओ। बस ये आम है। जी सर। जी जंग करो, जिहाद करो। जब जिहाद के अंदर जब युद्ध जिहाद होंगे उस वक्त अगर कोई जिहाद जो मुखालिफ है, ठीक है, ऑपोजिट पोजीशन में जो रहेंगे उसके साथ जिहाद करो, उसको कत्ल करो, तो क्या बुरी बात है भाई। ये जिहाद के अंदर थोड़ी कहती है जो हमारे पास बाजू में जो घर, अबे और हिंदू का डंगर, घर है अबे उसके और साथ डंगर, काट सुन डालो। सुन 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 सुन, ये क्या लिखा हुआ है? बोलिए बोलिए बोलिए। फक्तुलू, कत्ल करो। जी बिल्कुल। हाँ, कत्ल करो। फिर तो कौन सा हमारा पर्सी जो है हिंदू, उसको मुश्रिक जो है, उसको कत्ल करने के बारे में क्या कुरान लिखा है। तो किसको कत्ल कर रहे हैं यहाँ पे? तो जिहाद के अंदर जब जिहाद होंगे, जिहाद के अबे अंदर डंगर, जब जहाद को कोई गोली मारो, यहाँ पे कत्ल किसको कर रहे हैं? भाई कत्ल तो जो जिहाद के अंदर अगर कोई हिंदू मुसलमान के साथ अगर राष्ट्रीय जिहाद करेंगे, कोई क्रिश्चियन करेंगे, कोई मुसलमान याचिस ने नहीं करेंगे कर रहे यहाँ जिहाद पे, की। मुसलमान वहां जाके कर रहे अरे हैं। भाई जिहाद की ये आयत तो फिर पढ़ो, आपको देखिए जिहाद की, ये जिहाद देख, करो जिहाद। ये देख, तुम्हारे आसपास के हिंदू कौन है आपका जिनके जो साथ तुमने लड़ाई आर्गुमेंट करनी है, है? ये देख, अदम भाई ए लोग जो ईमान ले आए, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो। नजदीक के रहने वाले काफिर कौन है? हिंदू, तुमने अभी बोला। नजदीक के तो रहने वाले अपने मोहल्ले हमारा वाले। पर्सी जो हिंदू है उसको कत्ल करने के बारे में कुरान में लिखा है। ये कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, ये जी क्या लिखा यहाँ पर हुआ है, वो बात लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? जो जिहाद के अंदर जो मुशरिक होंगे, जो मुकाबिल मुसलमान नहीं, से जिहाद ए करेंगे ईमान उसके वालों, साथ। अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो। नजदीक के रहने वाले काफिरों से, अरे भाई ये नजदीक वाले। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट तो जिहाद है ना, ये ले जिहाद की मैदान कॉन्टेक्स्ट है देख, ना। ये कॉन्टेक्स्ट देख, कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं बता रहा, तेरा स्कॉलर बता रहा है, इब्ने कतीर। इस्लामी मरकज के देखिए मुतसिल जो कफार है, पहले तो मुसलमानों को इनसे निपटना चाहिए। इसी हुक्म के मबगूल जब रसूल ने पहले जजीरा अरब को साफ किया, यहाँ गलबा पा के मक्का, मदीना, ताइफ, यमन,
यमामा, हिजर, खैबर, हजरत मुवक्कल वगैरह तमाम इलाके फतह किए, यहाँ के इस्लामी झंडे तले गाड़े, फिर गजवा रोम की तैयारी की। अव्वल तो जजीरा अरब से मुल्क था, दूसरे वही अरे भाई अहले ठीक है, किताब थे, तबूक आप तक सारे पहुंच के तफसीर पढ़ लीजिए। हालात की नासाजगारी की वजह से आगे का अज़म तर्क कर दिया। यहाँ पे मोहम्मद आदम चाह रहा है जी लोगों का कत्ल करने कि लोग उसको कुछ कह रहे हैं। पहले बात कह दीजिए भाई, आपको होश उड़ गया, आपको होश उड़ गया, आपको होश उड़ गया, ठीक है? Stop सेम laughing. सेम सेम सेम। Stop laughing like a तो fool. भाई आदम Answer now. बहुत शोर मचाया है आपने ये आयत लिखकर, ठीक है? Stop laughing. Give me the answer now. बहुत सी आपने शोर मचाया है इस Stop आयत के laughing. लेकर। Give me the answer now. Shut up and give me the answer now. आंसर Don't tell me. आंसर मिलेंगे आपको, ये जो आयत के कंटेक्स्ट पर अगर पढ़ेंगे 13 नंबर जब आयत बताइए। अबे 13 डंगर, ये कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ रहा हूँ, ये तफसीर ही पढ़ रहा हूँ मैं, ये अबे आप तफसीर है। देखिए ना 13 नंबर देखिए, जी 13 नंबर आयत नंबर 13 देखिए। पहले ये इसकी तफसीर तो पढ़ लेना, फिर आगे भी जाता हूँ। अरे भाई कुरान से तफसीर करेंगे, सूरह फुरकान आयत नंबर मुझे 34। मुझे नहीं कुरान की करनी कुरान तफसीर की कुरान से तफसीर। मैं पहले, तुम कुरान कौन का हो? तफसीर पहले तुम कुरान से होंगे। किसने दी है ये तफसीर तुम्हें? किसने दी है? कौन है तुम्हारा बाप सूरह जिसने दी है? फुरकान सूरह नंबर 25 वर्स नहीं नंबर नहीं नहीं 34 नहीं के नहीं, अंदर आई अल्लाह डोंट ताला। केयर, आई डोंट केयर। कहो कि इब्ने अरे कतीर भाई कुत्ता है। कुरान आप समझ, अगर यार समझेंगे मुझे तो वो बताओ, समझा मुझे कहो नहीं। इब्ने कतीर कुत्ता है, बोलो यहाँ पे। भाई इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह है, कुत्ते तो आप है भाई। तो बस भी बात खत्म हो गई। इब्ने कतीर कुत्ता नहीं है तो इब्ने कतीर सही है, है ये सही है, कलामुल्लाह बिल्कुल है। सही है। लेकिन इब्ने कसीर का ये आयत के लेकर, ये आयत 1 से लेकर 17 आयत एक कंटेक्स्ट है, पूरा तफसीर आप पढ़िए। मैं पूरा 13 पढ़ नंबर सकता हूँ आयत, अगर अगर 13 नंबर आयत। मैं भाई पूरा आपका पढ़ सकता हिम्मत हूँ। नहीं है, स्क्रीन पर 13 नंबर आयत राहुल लेकर आओ। राहुल राहुल मेरे में हिम्मत है अगर और दोबारा हिम्मत है तो लेकर आओ, राहुल सुन लो, अब मेरे साथ बोलिए। बकवास नहीं चलेगी। ये हिम्मत है, मैं तो गेम ना डालना मेरे साथ, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। मैं सारी तफसीर आप पढ़ देता हूँ। आप आ सकते हैं। अगर वो ऐसे ना हुआ जैसा मैं कह रहा हूँ, क्या करोगे? अरे भाई आप जिस तरह पेश आना चाहिए आप आ ओके। सकते हैं, आपका लाइव है, आपका स्ट्रीम है, जो मर्जी कर ये सकते हैं देखो, आप। ये तेरा पढ़ना ना, तेरा पढ़ना, जी ये पढ़िए, तेरा पढ़ते हैं। पढ़िए। अगर पढ़ जालिमों लिया तो को क्या? इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। मुसलमानों को पूरी तरह जहाद पे आमादा करने के लिए फरमा रहे हैं कि वादा शिकन कस्में तोड़ने वाले कुफार वही हैं जिन्होंने रसूल को जला वतन करने की पूरी ठामी थी, कैद किया था, कत्ल किया था, देश से निकाला था। इनके मकर से अल्लाह मकर कहीं बेहतर है। इनके मकर से अल्लाह का मकर कहीं बेहतर है। अल्लाह बहुत बड़ा मक्कार है। सिर्फ ईमान की बिना पे दुश्मनी करके पैगंबर और मोमिनों के वतन से खारिज करते रहे, भगाते रहे ताकि तुम्हें मक्का शरीफ से निकाल दें। बुराई की इब्तिदा भी अभी तक नहीं हुई थी कि बदर के दिन लश्कर निकले वगैरह वगैरह वगैरह। मुसलमान सफा आ रहा हुए, बनु बकर की खजाई इनके लक्ष्य खसी की, खूब सरकोबी की, मक्का फतह कर लिया। फरमाता है तुम इन जिस लोगों से खौफ खाते हो, अगर तुम मोमिन हो तो आपका तुम्हारे दिल जवाब में मिल बखीर है। चुकी है, यार क्यों बोल रहे हो बीच में? आपका जवाब मिल चुकी है आपके आयत से। आप मिल गया ना? ये आयत किस चीज की है? ए आयत में जो लिखा है 13 नंबर आयत ये पे, आयत किस हमारे यहाँ चीज पर की है? देखिए पहले ये देखिए आयत किस भाई, चीज की है राहुल? भाई देखिए पहले बात। ये आयत इसमें किस बारे में बात कर रही है राहुल? अरे भाई बोल रहा हूँ अभी, हाँ थोड़ा बोलो। थोड़ा शांति रहो। ये हमारे पर आयत बांग्ला किस पे बारे में करेंगे, बात कर बांग्ला। रही है? भाई पहले बांग्ला पढ़ेंगे, फिर हमको हिंदी करना पड़ेगा, ठीक है? पहले बांग्ला पढ़ने दो। नहीं, ये तो आयत किस चीज के बारे में बात कर रही है, अरे मुझे भाई ये बता दो। भाई ये कुरान है, ये पेपर की हेडलाइन नहीं है भाई। किस चीज, मैंने ये पढ़ पेपर दिया, की किस हेडलाइन चीज के नहीं है, बारे में बात कर कुरान रही है। है? इसको पूरा कंटेंट से पढ़ना चाहिए। अबे ये मैंने आपका पूछा मर्जी, है ये आयत किस पेपर चीज के लेकर बारे आए, में आप बात कर पेपर की रही हेडलाइन है? पढ़ चुका। देखिए क्या लिखा है, अरे देखिए ही मत करो भाई, सीधे सीधे यार जवाब तुम दो। गधे किस हो। कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही है देखिए भाई? তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করবে না अरे जो যারা सवाल, নিজেদের শত্রুকে ধ্বংস করে ফেলেছে আর रसूलকে भाई जो देश থেকে বের করে দিয়েছে। जो रसूल जिहाद किसके साथ करने के बोला, जो रसूल को खुद उसका जो देश है, देश से निकाला है, उसके साथ जिहाद करने के लिए बोला। और जिहाद के फिर यहाँ पर लिखा है अगर संधि डन करेंगे हो गया, तो संधि डन हो गया, करो। डन हो गया। जी मान लिया ना तुम्हारी बात, मान लिया। अब 13 के बाद आगे चलना है कि नहीं चलना? पढ़िए आप पूरा, ओके, जो वही मैंने तो अभी बात आयत कहता दिखाई हूँ। थी, वो जो मैंने अभी आयत दिखाई थी वो कौन सी दिखाई थी? 123। यहाँ पे अब ओपन हो गया। 13 में वो भाई था जो तेरा लोग वो इसका सही, यार। वाह अबे वाह, साले तेरा चुप इसका करना सही। डंगर, तो रुको चुप रुको कर। रुको सेम रुको। ये टू यू। देखो 13 जो है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 123। 123 क्या कह रही है? 123 ये कह रही है जो मैंने पढ़ा था, पढ़िए पढ़िए। पहले आसपास के मुसलमानों को, पहले आसपास के लोगों को कत्लेआम करो और फिर बाहर जाके कत्लेआम करो, ये कह रही है। अब क्या करूं? अच्छा, ठीक है, मैं अभी पढ़ूंगा इंशाल्लाह।
हाँ पढ़ो जरा, आपको कुरान इब्ने में कतीर ना पढ़ना हिंदू 123 का। হে মুমিনগণ, এই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করে, আর যেন তারা তোমাদের কঠোরতা পায়, তারা যেন আল্লাহ স্তরে অবতীর্ণ হয়। माशाल्लाह माशाल्लाह एक मिनट। माशाल्लाह। हो गया। अब पढ़ो जरा इब्ने कतीर पढ़ो इसकी, अच्छा, एक से पढ़िए। इब्ने कतीर पढ़ो इसकी। ना ना, आप पहले कुरान की आयत 121 से पढ़िए ना 123 को तो पढ़ो, उसकी तफसीर पढ़ रहा हूँ ना भाई। पहले एक बात का तफसीर क्यों पढ़ेंगे भाई? तफसीर में कसीर एक कंटेक्स्ट के अबे। बारे में ये तफसीर तो करती है। पढ़ ले फिर हो जाते हैं कहीं और, इसको भाई पढ़ना नहीं है, कहीं अभी और तो जाना नहीं है पढ़ेंगे, पहले तो कुरान पढ़ेंगे फिर तफसीर। यार। ये अबे पहले इसको पढ़ दे फिर आगे चलना। अब भाई मैं पहले तो तो कुरान का कंटेक्स्ट पूरा पढ़ेंगे ना, फिर तो तफसीर जाएंगे। पढ़ता हूँ, पहले ये तो पढ़ ले फिर मुझे बताई ना, रिबटल बाद में तो देंगे भाई क्या कह रही है। हम आपको कहते हैं सूरह मुम्तहिन आयत नंबर 8 निकाले पढ़िए। ये नहीं पढ़नी तूने यानी? अरे भाई आप डर गया? तौबा 13 ये को तफसीर पढ़ते हुए डर 123 गया? चल गया। ये तफसीर पढ़ते सूरह हुए डर गया? 13 डर गया सूरह तू? तौबा 13 नंबर से भाग गए अबे आपने। डर गया ना, बोल 123 डर में गया। चले गया। तो डर गया? मुम्तहिन लीजिए, डर मुम्तहिन गया? आयत नंबर 1। भाई डर आप गया डर तू? गए, आप डर अबे गया। डर गया, बोल 13 ना से डर गया भाग तू। गया। सूरह तौबा आयत नंबर 13 से भाग गया, आदम भाग गया। अबे 123 में और डंगर यार, इसको जरा ये डंगर को ये देखो जरा, सारे लोग सुने जरा। 113 मैंने पढ़ दिया, मैंने दिखा दिया। वहां पे मोहम्मद को हर वक्त ये तो नहीं ना हो रहा था। मैं अब दिखा रहा हूं कि अब मोहम्मद को बाहर जाके लोगों के ऊपर अटैक करने का हुक्म आया है। ये फिर पीछे क्यों भाग रहा है? जब आपने अपने इर्द गिर्द के इलाके फतह कर लिए, अब आप बाहर जा रहे हैं, रोम में जा रहे हैं, तबूक में जा रहे हैं, सब जगह जाके तबाही मचा रहे हैं। वो उसको पढ़ने से क्यों डर रहे हैं? तबूक पे क्यों अटैक किया? हम तो बिल्कुल रोम पे क्यों डर अटैक गए। किया? कुरान हिफ्ज करता हूँ, कुरान पढ़ाता हूँ, कुरान रोम हम पे क्यों पढ़ाता हूँ, अटैक किया नमाज ये भी बता पढ़ता देना। हूँ। भाग तो आप रोम गए पे ना क्यों अटैक किया? भाई। सूरह तौबा 13 यार से भाग रोम पे चुकी क्यों हैं आप। अटैक किया वो 123 में बता दे। 123 उठा लिया। हम आपको कहते हैं उसका रोम जवाब पे मिलेगा क्यों दूसरा यार, मुमतहिन के रोम अंदर। पे क्यों अटैक किया ये बता दे। भाई रोम पे क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके कंटेक्स्ट जाओ। सूरह मुमतहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 सूरह मुमतहिना बहुत पीछे है, मैं इस वक्त 9 पे हूँ। रेवलेशन के भाई मुताबिक ये सबसे आखिरी आयतें हैं। भाई सूरह तौबा सूरह अबे मुमतहिना और मदीनी डंगर है। डंगर अरे सुन, डंगर तुम हो, सूरह मुमतहिना डंगर मदीनी तुम हो। सूरह है। मैं जो एक बोल मिनट रहा हूँ रुक वो जाओ, बता एक मुझे। मिनट रुक मदीना में सुने मदीना में सुनो सुनो, मुस्कुराए एक तो मिनट तौबा, एडम भाई सूरह आप भी रुक मुमतहिना। जाओ, आप भी रुक जाओ। आप एक मिनट, हाँ एक एक करके बात करो, वो क्रॉस टॉक हो रही है। एडम भाई की पहले ये जो बता रहे हैं वो तो पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? पढ़ लिया ना मैंने, 9-13 पढ़ लिया भाई है इनके भाई कहने पे। वो अब तो मैं हमको 2-13 से एक हाँ आयत हाँ भैया 123 सुनो, पे आया। आपने यार ये फिर बोली जा रहा है। आपने जो बोला अब भाई उन्होंने पढ़ा ना। सुनिए, अरे नहीं, आप ऐसा मत करो भाई। इससे आपका ऐसा लग रहा है कि अकीदा आपका कमजोर है। ये पढ़ लो ना, क्या हो गया उसमें? अगर इसमें अच्छी बात होगी तो सामने आ जाएगी, गलत बात होगी भाई तो भी सामने आ जाएगी। बोलिए बोलिए, ठीक है। हाँ एडम भाई पढ़वा दो इन्हें ये। अब 9-13 इसने कहा था मैंने पढ़ दिया, इब्ने कतीर कहा था मैंने पढ़ दिया। अब जो मैं पूरा पूरा कर दिया। 9-123 का इब्ने कतीर कह रहा हूँ, ये पढ़ते हुए क्यों डर रहा है? अब इसको क्यों हाँ पढ़े? डर उसके नहीं अगले हुआ, इसमें क्या लिखा है वो तो मैं पढ़ना नहीं चाहिए ना, मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना डरा, नहीं ठीक है। चाहिए क्या? आप तो क्या हो आपको गया भाई? तफसीर पढ़ने के लिए बोला, तफसीर पढ़ने के लिए बोला, हम तो आपको कुरान पढ़ने के लिए बोला। डर तो आप हुआ। मैंने अरे क्या कहा यार, ये पढ़ो, फिर जहां पे कहोगे मैं वहां पे जाऊंगा। बारी बारी जा रहे हैं ना, ये अरे पढ़ो वो फिर मैं वहां जाऊंगा। आपने दो चीज बोली पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ा ना भाई। भाई आप भी अभी 123 उनकी मैंने एक बात तो मान लो। पढ़ा ना, 123 अरे पढ़ा ना एक बात मैंने। आप, एक बात तो आप भी मान लो ना उनकी। भाई 113 123 जो दिखाया है हमने तो पढ़ा, आपको सामने पढ़ा, बांग्ला पढ़ा हाँ वो पढ़ा, तो पढ़ो सुन लिया। क्या लिखा हुआ है। जी क्या पढ़ो? पढ़ो जो सामने है 123 का क्या लिखा हुआ है। भाई ये तो तफसीर है। तो क्या हुआ, तफसीर नहीं मानते क्या आप? पहले कुरान अभी से 13 की है, तफसीर नहीं कुरान पढ़ाई से है तुमने? भाई। हेलो झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी 13 की तफसीर तुमने पढ़ाई है, मैंने पढ़ी है तुम्हारे लिए, तुमने पढ़वाई तफसीर है। कौन पढ़ा भाई? तफसीर तो नहीं पढ़ा मैंने, आपको 13 आयत पढ़ाई है, आपको 13 आयत। अबे 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 क्यों झूठ बोल रहे हो? रिकॉर्डेड है, तुमने कहा भाई था इब्ने कसीर आपने कह तो रहा है 13 तफसीर से पढ़ पढ़ो, मैं लिया, 13 हम से इब्ने बोला कसीर तो पढ़ा। 13 नंबर आयत को बोला, तफसीर आपने पढ़ा। आपके ख्वाहिश आप पढ़ मुझे सकती है। अब ये पढ़ना है, क्या आप पढ़ेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप इसको पढ़े पहले। आपने बोला 123 हमको पढ़ने के लिए, हम पढ़ दिया आपको सामने। मुझे ये पढ़ना है जो स्क्रीन कहाँ पे पढ़ा दिखाया हुआ भाई? है। अच्छा तफसीर लेकर आइए क्यों भाई? पहले कुरान तफसीर नहीं से मानते, बात नहीं करो। मानते तफसीर तफसीर बिल्कुल मानते, हम ही तो बन तो सकते पढ़ो हैं। ना। यातिस बनेंगे, कौन मानते बनेंगे? हो तो पढ़ो। यातिस बनेंगे, तफसीर यातिस बनेंगे। तफसीर मानते हो कि नहीं मानते हो?
बिल्कुल मानता हूँ, तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लेकिन पहले तो कुरान है। फिर वही बात, अरे भाई यही ये तो बात, या हमारा तो कह दलाइल दो क्या कि है, इब्ने कुरान हदीस। कसीर, सुनो, एडम भाई हमारा नजदीक या पहले तो बोलो, कुरान है, सुनो, पहले कुरान अबे है, सुनो दूसरे सुनो सुनो हमारा सुनो, हुज्जत जो है वो है हदीस। सुनो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम कुरान की तफसीर कर सको, ठीक है, नंबर एक भाई बात। नंबर दूसरी हमारा बात, क्या यार हुआ शट करते, अप एंड आपका क्या लिसन, हुआ करते, वो तो बात लिसन, देखेंगे भाई। लिसन। सबसे पहली बात, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम कुरान की तफसीर खुद बना सको, लिहाजा कुरान की तफसीर जो लोगों ने लिखी हुई हमने उस पे जाना है। या तो कहो तुम इब्ने कसीर को नहीं हुज्जत मानते, इब्ने कसीर को फेंक दो, मैं चला जाता हूँ, वरना जो लिखा हुआ है मुझे पहले वो पढ़वाना है तुमसे, फिर आगे कहीं जाएंगे। अब तुम्हारी वाली आयत में मैं गया था, तुम्हारे कहने पे उसकी तफसीर भी पढ़ दी थी, अब जो मैं आयत की तफसीर पढ़ा रहा भाई हूँ वो पढ़ो। नहीं पढ़ोगे, भाई डर गए हो, भाग हमारा गए हो, हमारा मुसलमान के लिए हुज्जत भाग है गए कुरान हो, और हदीस। नहीं, तराक्तु झूठ बोल फीकुम रहे हो तुम, अमरन झूठ बोल रहे हो तुम, तमस्सकतुम बिही झूठ बोल रहे हो किताबल्लाहि तुम, सुन्नति झूठे हो, रसूलिही। यू आर अ तुम लायर, झूठे हो, तुम झूठे यू हो आर भाई, लायर। अदम अदम अरे तुम आप झूठे तो हो भाई। पहले भी झूठे हम साबित कुरान हो से गए आपको वैसे मुकाबला भाई। करता हूँ, आप तफसीर लेकर सुने, आओ। तफसीर तफसीर जब होंगे आप तो तफसीर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सुन तो लो। आप एक बार पहले भी झूठे साबित हुए हैं। आप कहती है कुरान। 13-5, 13-5 भाई है उसमें, है उसमें 4, आप बोलते हैं 5। यार ये बात गलत है। आप फिर से अभी एडम भाई के सामने आपने तफसीर भी पढ़ी और उसके बाद में उसकी अगली आयत की भी आपको पढ़ने बोले, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है आपको? हाँ, सिंपल सी जब बात तक है, पढ़ते पढ़ो नहीं है आगे तब तक बढ़ो। आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो। भाई हमारा डिबेट हो रही है कुरान, आदम का जो दवा है कुरान के अंदर लिखा है मुशरिक के कत्ल करो, वो तो तफसीर ने नहीं बताया, कुरान अलग है तफसीर अलग है। तो फिर उस पे हमारा आप लानत मुसलमान क्यों के नहीं अंदर भेजते जिसने हुज्जत लिखा है है उस कुरान पे और हदीस। कत्ल करो? मुसलमान का लानत क्यों हुज्जत नहीं है कुरान भेजते और आप? हदीस। तरक्तु फीकुम अमरैन। अरे वो जिसने लिखा है उस पे लानत क्यों नहीं भेज रहे? भाई आपको तो लानत तभी तो एडम ने किसने बोला भी भेजी था भाई, लानत जो भेजो इस पे। बेसिकल के ऊपर लानत मैंने तो नहीं भेजा, जो बाइबल लिखा उसके अरे ऊपर तो लानत क्यों नहीं नहीं भेजा, भेजा? तो तफसीर क्यों अगर मर्जी आपके करेंगे। आपको लग रहा है कि उसने भाई गलत कुरान बात से बोला मैं तो कुरान लानत भेजो ना। तफसीर होंगे, तफसीर इंशाल्लाह होंगे, तफसीर भी होंगे, पहले कुरान की तफसीर कुरान से करो ना। तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है, मुफ्ती हो, भाई हम तो जवाब दे मुफ्ती दिया हो, आपको। मुफ्ती आप हो, अपने अपने जो सूरा कैसे तौबा कर सकते दिखाई हो, है, किसने 123 बताया नंबर आया, तुम्हें? इसका कंटेक्स्ट सूरा मुमतहिना देखिए, मदीनी सूरा है। किसने कहा है मुमतहिना में है, किसने कहा है? हम आपको कहता हूँ मदीनी के तुम हो अंदर जो कौन? सूरा दिखाई तुम है। हो कौन अरे डर गया, डर जिसको गया मुमतहिना कुत्ती, ये यार इसको निकाल यार, डर गया मुझे इससे कि ये बड़ी बकवासें डर बहुत गया, डर बिल्कुल गया। नापसंद है साले की। अरे एडम भाई आप पढ़ दो ना, आप पढ़ दो यार। ये डर गया। अच्छा, ये होता कौन है कि बताए कि जनाब इसकी तफसीर वहां पे लिखी है, भाई किस मुहद्दिस ने लिखा है, किस तफसीर राइटर ने लिखा है, वो नाम बताए मुझे। डर गया, डर गया, टट्टी इसको निकल रही है, पेशाब इसका वहां पे मूत्र निकल रहा है, डर गया, डर गया, पढ़ा इससे नहीं जा रहा, पढ़ भी नहीं रहा, अरबी इसको नहीं आती, मैंने कहा अरबी पढ़ दे, इसने अरबी नहीं पढ़ी, और उसके बाद डर गया, डर गया। बुलाओ अब इसको पढ़े, फिर आगे चलेंगे। अब आदम पढ़ो डर आप। गया, नहीं इसलिए तो तो नहीं रजिस्टर पढ़ रहा किया तो ना। आप पढ़ दो डर एडम गया भाई। तुम, मैं तो डर गया, तुम डरता तो मैंने बिल्कुल। खुला तो भी नहीं है। पढ़ना इसलिए तो यार। रजिस्टर मिल जाता। अगर तो अरे हमारा पढ़ना। जबान अरे तू पढ़ क्यों आप नहीं रहा? बांग्ला बोल सकते हैं, अगर बांग्ला आपका जबान होती तो आपको 10 मिनट से आपको डिस्ट्रैक्ट अरबी करेंगे। अरे पढ़ हमारा दे, कुरान हिंदी बंगला अरबी में कमजोर पढ़, ही है, है। छोड़ तुझे छोड़, हिंदी अरबी कमजोर पढ़। है इसलिए अब बच गया, हिंदी अबे कमजोर है इसलिए अब बच अबे गया। डंगर, ये हिंदी नहीं है, ये ले अरबी पढ़। कुरान सुनती तो हो अरबी में है ना, और तफसीर राइटर भी भाई अरबी में ही है, कुरान। अरबी पढ़, भाई आप हमारा अरबी जो पढ़। स्पीड है, बोलने की कुरान स्पीड अरबी है, में आया था, हिंदी में कमजोर है भाई। अरबी हमारा में जो आया था बोलने की कुरान। स्पीड है बांग्ला ये क्या लिखा हुआ हिंदी है, कमजोर है इसलिए अब बच गया। ये क्या लिखा हुआ है? हमारा नाम ब्रदर राहुल हुसैन है, ठीक है। बंगाल के अंदर देखिए आपका जितने भी आर्टिस्ट है ना, लाइव में ज्वाइन करने के लिए डरती है इधर वो। आ, डर, मुझे पता लगा कौन डर रहा है, ये पढ़ जरा क्या लिखा हुआ है। बंगाल के अंदर जितने भी आर्टिस्ट है, बंगाल के अभी अंदर यहाँ ब्रदर पे मेरे राहुल है। साथ तो बात कर ले, यूट्यूब में बंगाल में सर्च जो कीजिए, मर्जी करी, यहाँ पे बात मेरा कर। नाम ब्रदर राहुल, यूट्यूब में सर्च कीजिए। मेरा नाम टट्टी राहुल है, ये बात कर जो सामने लिखा हुआ है। सेम टू यू एडम, सेम टू यू। चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पढ़। डरपोक बैक स्टेज में लिया, डरपोक। बहुत हो गया, काफी है, अब ये जो सामने लिखा है वो पढ़ दे, डरपोक है तुम अरबी तो पढ़ डरपोक दे। है। चलो ठीक है तुम यार, निकालो डरपोक है यार भाई। यार ये देखो कुत्ते को निकालो वो यार, मुझे कुत्ते से बात नहीं करनी है, कुत्ते को निकालो केडी यार। मुस्लिम की याद आ गई। हाँ, डर गया, डर गया, डर गया यार। डर गया। यानी कुत्ता भी जो है ना इतना नहीं भौंकता जितना ये भौंकता है। ये अब सारे लोग इससे डरते हैं, डरता मेरा ठुल्ला नहीं है तुझसे। अरबी तुझे अच्छा नहीं ये पढ़नी पढ़। आती, हिंदी तुझे नहीं पढ़नी आती, उर्दू तुझे नहीं पढ़नी आती, पढ़ना तूने है नहीं, जो तूने आयत कही मैं वहां चला गया, पढ़ दिया, तफसीर भी पढ़ दी, उसके बाद जो मैंने कही है वो पढ़ा नहीं, डरा कौन, मैं या तू? पर तुम लोग अच्छा डरते हो। इनके अल्लाह 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 को भी बंगाली नहीं आती।
अल्लाह को बंगाली आती होती तो ये बंगाली जुबान में नमाज ना पढ़ लेते। इनको इनको पता क्या है, डर गया। अल्लाह को बंगाली आती है, बंगाली में नमाज अरे तो यार, फीस को नहीं, इसको पढ़ना डाल यार। दिया फिर से। अरे ये पढ़ क्यों नहीं रहा है? जब इसको डर नहीं लग रहा, ये डर रहा है तभी तो नहीं पढ़ रहा। हाँ ना, भोग रहा है और पढ़ने में डर कैसा है भाई? अरे ये भाई, मुसलमानों की लिया डरपोक बैक स्टेप्स अरे कर दिया मुसलमानों की ना सबसे डरने बेसिक पढ़ने के लिए इतना क्यों डर लग रहा है भाई? भाई हम तो कुरान सिखाता हूँ, पढ़ता हूँ, अरे फजीलत पढ़ देना, हम तो पढ़ दो ना, कौन कुरान सिखा सिखाया? दो। मुसलमान ने सिखाया ना, तुमको कौन सिखाया कुरान? पढ़ देना। अरे तो पढ़ना डार्विन भाई। सिखाया आपको? डार्विन बंदर को कुरान सिखाया? मुसलमान ने अरे सिखाया आपको? सिखाने की बात नहीं हो रही, पढ़ने की हो रही है। जो सामने लिखा है उसको पढ़ दो भाई। पढ़ती है। अरे आप पढ़ने लिखने की बात नहीं करो राहुल भाई, आप पढ़ने लिखने की बात नहीं करो। जाहिल रहना सुन्नत है, समझे आप? भाई जाहिल होना की सुन्नत है? कहाँ जाहिल रहना मोहम्मद सुन्नत जाहिल है। था ना, अनपढ़ जाहिल गवार था, इलिटरेट था, उम्मी था। इलिटर, अगर इलिटर कोई है वो जाहिल होती है? तो उम्मी हाँ नहीं था बिल्कुल। मोहम्मद। उम्मी जो होती है वो जो अनपढ़ है वो मूर्ख होती है। मूर्ख और अनपढ़ एक ही बात है। अनपढ़ जाहिल नहीं होता, कौन होता है जाहिल? फिर जो पढ़ नहीं सकते उसका इल्म नहीं हो सकती है। उसको जाहिल ही कहते हैं ना। जी, जाहिल किस तरह भाई? जाहिल कहते हैं। जाहिल की ट्रांसलेशन दो, मुझे उर्दू में जाहिल की ट्रांसलेशन दो। दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा हमको तेलुगु नहीं आती तो हम मूर्ख है। अबे भाई, तेलुगु को गोली मारो, जिस जगह पे पैदा हुआ वो उस जगह की अरबी नहीं पढ़ सकता था, वो लिख नहीं सकता था। अनपढ़ आदमी कभी मूर्खता है भाई? हाँ, जाहिल होता है, जिसको पढ़ना नहीं आता जाहिल होता है। जाहिल होती है। तुम किसी जगह पे रहते हो, वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है जहाँ पे तुम रहते हो? यहाँ पर तेलुगु नहीं चलती है, बांग्ला चलती है। बंगाला चलती है, जो तुम बंगला पढ़ सकते हो तुम? बिल्कुल। तो फिर तुम मोहम्मद से ज्यादा अक्लमंद हो। मोहम्मद जाहिल था, उसको अरबी जुबान में अरबी पैदा हुआ, उसकी मदर लैंग्वेज अरबी है। इसलिए वो पढ़ सकती है, इसलिए वो इल्म वाला मोहम्मद कौन था? मोहम्मद जाहिल था ना, इसका मतलब है बन गया। कहाँ पर लिखा है भाई? ना, कहाँ पर लिखा है जाहिल और अनपढ़? उम्मी किसे कहते हैं? अनपढ़ को जाहिल कहते हैं? किस तक कहाँ लिखा है भाई? डिक्शनरी जो बंदा अपना नाम नहीं लिख सकता उसको जाहिल लिखेंगे तो क्या कहेंगे? भाई जो लिखने नहीं जानता है उसको इल्म नहीं हो सकती है? नहीं, जो लिखना नहीं जानती है उसको लिखना और पढ़ना आता ही नहीं है, इल्म कैसे ले सकता है? और पढ़ना नहीं जानता, वो जाहिल है। लिखना कहाँ पर लिखा है? दिखाइए। उम्मी किसे कहते हैं भाई? आप दिखाइए, जाहिल की पहले देखिए। जाहिल मैं बता रहा हूँ ना, उम्मी किसे कहते हैं भाई? उम्मी दूसरे टॉपिक है, पहले ये बात करो, जे पढ़ नहीं सकते जाहिल होती है। उम्मी किसे कहते हैं? मैंने पूछा उम्मी किसे कहते हैं। मोहम्मद उम्मी था कि नहीं? उम्मी दूसरे टॉपिक है। आप अबे तो मोहम्मद को उम्मी इसी वजह से कहा है ना, मोहम्मद को जाहिल क्यों कहा है? उम्मी होने की वजह से कहा है भाई। फिर भाग गए अपने। अरे तो मोहम्मद को जाहिल ट्रांसलेशन की है ना उम्मी। ये लो भाई, जाहिल ट्रांसलेट कहा क्या दिखाइए यार। ये देखो हिंदी में क्या ट्रांसलेशन लिखी हुई है यहाँ पे यार, मुझे नहीं पता हिंदी क्या कह रही है। ये क्या लिखा हुआ है? आप सारे जाहिल कहाँ लिखा है यार? क्या लिखा हुआ है? एक मिनट में पढ़ देता हूँ। जो उस रसूल का अनुसरण करेंगे जो उम्मी नबी है। हाँ, उम्मी किसे कहते हैं? अनपढ़ जाहिल को? अनपढ़ को। तो मोहम्मद अनपढ़ हुआ ना, गवार हुआ। अनपढ़ जो होंगे वो जाहिल होंगे? तो अनपढ़ गवार हुआ ना, हम तो अनपढ़ को गवार ही कहते हैं ना, जाहिल कहते हैं। जिसके पढ़ना नहीं आती वो जाहिल होती है? मोहम्मद अकलमंद था, बिल्कुल अकलमंद है। क्या अकल की बात थी उसके पास? अरे भाई, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। 1400 साल से प्रूव हो चुकी है। अकल की बात क्या थी उसके पास? भाई 1400 साल से अकलमंद है, इसलिए तो 180 करोड़ आबादी हो चुकी है। मोहम्मद के पास अकल वाली बात क्या थी वो पूछ रहा हूँ आपसे, वो बता दे। अरे मोहम्मद की आदर्श जो है, ठीक है, आइडियोलॉजी जो है वो प्रूव करती है। क्या आइडियोलॉजी प्रूव करती है? शादी करो। सुनो मेरी बात सुनो, HIV एड्स भी बहुत तेजी से फैला, तो क्या उसको अच्छा मान लोगे? भाई जो बात बहुत अच्छे से तेजी से फैला है, लेकिन वो बात HIV तेजी से फैला, वो झूठ है। इस मैसेज से HIV अच्छा है क्या? HIV एड्स जो सुने ना, तो HIV एड्स फैला ना भाई, तेजी से फैला। सुने एड्स को सब लोग कहती है, किसी ने तो अच्छे नहीं कहा ना। तो हम इस्लाम को भी लोग क्या कहते हैं ना, मुसलमान कहती है अक्सरियत जो है,
सुने, अक्सरियत जो है क्रिश्चियन है, हिंदू है और बाकी के अलग जो मजहब के हैं, वो लोग तो इस्लाम को गलत ही बोलते हैं। बोले जैसे कि हम आपका HIV एड्स को आप भी गलत बोल कहते सकती हैं है, वैसा ही। आप बोल सकती है, आप भी बोल सकती है। हाँ, गलत है इस्लाम HIV एड्स आप के जैसा। भाई वो आपका मर्जी है। हम आपको जाहिल तो कहता है, हूँ, ये हमारा मर्जी है, देखो, आपको जाहिल कहेंगे। ज्यादा लोगों का मानना या ज्यादा लोगों में फैलना, ठीक है, वो कोई अच्छाई की भाई निशानी नहीं होती। ये बात आदमी क्या है, आपको मोहम्मद आपको एडम भाई अक्लमंद ने है पूछा है इसलिए तो उसके फॉलोअर ऐसी बढ़ती क्या है। आप बातें भी थी, कुछ वो अक्लमंद आप बताए। तो है इसलिए आपका आपका नहीं आप नहीं, अक्लमंद है इसलिए कोई आपको फॉलो कर रही है अभी से हम्म? बुरी है या अच्छी है, वो दूसरी बात है। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता होगा, तुम कुरान नहीं पढ़ सकोगे, हदीस नहीं पढ़ सकोगे, तो तुम अनपढ़ जाहिल ही होगे ना। भाई अनपढ़ को जाहिल नहीं कहती है भाई, आगे अनपढ़ पहले को सीख जाहिल कर नहीं आओ कहते, भाई। ठीक है, तुम्हारी जुबान में नहीं अनपढ़ को कहते, हमारी जाहिल जुबान कहती है में कहते हैं। कौन डिक्शनरी में लिखा है, अच्छा, पहले सीख मोहम्मद कर को आओ। किस चीज का इल्म था? मोहम्मद को किस चीज का इल्म भाई था? आपको प्रूफ अरे हाँ, देने की ये बता जरूरत किस नहीं है चीज भाई। का इल्म था वो? अरे ये लिखा ये हुआ है ना, प्रूफ जाहिल, सारे निर सारे अनपढ़ दुनिया और को, मूर्ख, सारे दुनिया देखेगा निरक्षित और मोहम्मद मूर्ख। ज्यादा जूम समझ जूम करो जाहिल यार, का जूम करो मतलब जरा, जूम करो जरा, इसे डिक्शनरी डेफिनेशन दिखाओ जरा, जूम करो। ये देखो जी, ये लो जी, ये क्या है जनाब? अनपढ़ को क्या कहते हैं बोलिए। सर? क्या लिखा अशिक्षित, हुआ है? अशिक्षित यानी अनपढ़, और उसका क्या, और मूर्ख है ये? मूर्ख। मूर्ख और अनपढ़। जी, भाई एक हिंदी डिक्शनरी तो और क्या है? अरे अभी तेलुगु बोलना मत कि तेलुगु हमने सुना है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज, निकल भाई, डेफिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड तेलुगु लैंग्वेज। ऑक्सफोर्ड निकालो, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड। तेलुगु निकालो भाई। तेलुगु निकालो। तेलुगु अब क्यों अगर निकालो? यार इस्लाम तेलुगु में जुबान में बंगाली। है, अरे तेलुगु नहीं, हिंदी यार में तो इस्लाम तेलुगु, नहीं है भाई, हिंदी क्यों निकाला आपने? तो किस में निकाले? उम्मी को किस में उम्मी, ट्रांसलेट करें? आरबी डिक्शनरी दिखाए जो उम्मी हाँ, का तुमको अरबी मतलब समझ जाहिल में डिक्शनरी है। में। नहीं आएगा, अरबी तुमको समझ में नहीं आएगा। अरबी समझ लिसनुल आती है अरब तुम्हें? दिखाइए, अराबिक अरबी समझ लिसनुल में अरब आती है? दिखाइए, जो वहाँ पर अरे लिखा है उम्मी को जब अरबी उम्मी समझ अरबी, आती बोलते है? अरबी समझ में थोड़ी आएगी आपको। अरे भाई आप तो आप दिखाए, आप पढ़ती है कुरान में उम्मी है लेकिन आप डिक्शनरी देखे तो हिंदी, ये क्या बात है भाई? तो भाई आपको अरबी आती है? मैं अरबी डिक्शनरी खोल दूं, अरबी आती है? तो अरबी उम्मी का मतलब जाहिल है, दिखाइए कहाँ लिखा मैंने है। यही पूछा है, अरबी डिक्शनरी अगर आपके सामने खोल दूं, आपको आती है अरबी? जी बोलिए। क्या बोलूं, 3 दफा एक ही सवाल किया है, आपको अरबी आती है? जी आती है। ओके, चलें, ये एक लाइन पढ़ के साबित करें, इसकी ट्रांसलेशन करके साबित करें कि आपको अरबी आती है, फिर हम वहां पे जाएंगे। भाई दावा आप किया, शादी आपने किया, ट्रांसलेशन बच्चा नहीं साबित करें ना, पैदा साबित करेंगे। करें, साबित करें कि भाई आपको शादी अरबी तो आती आपने है। किया, बच्चा नहीं पैदा करेंगे भाई, आप पैदा कीजिए। ये देखें, आपने दावा किया उम्मी ये का मतलब एक जाहिल है। लाइन की, यानी स्क्रीन दिखाएं, इस लाइन की अगर ट्रांसलेशन कर दे पढ़ के, तो मैं मान लूंगा इनको अरबी आती है, फिर मैं इनके साथ अरबी डिक्शनरी भी भाई लाऊंगा। हमने तो पहले बात किया, दावा आपने किया उम्मी का मतलब तो जाहिल। जनाब मुझे तो बताइए आप कि लेके आइए आपको भाई, अरबी दावा आती है आपका ना, है, दिखा दावा दे। आप देंगे, हम क्यों करेंगे? हम दिखा क्यों रहे करेंगे? तो यार दिखा पढ़ रहे के पता हम लगे क्यों आपको अच्छा, अरबी करेंगे? डर आती है। गए, दावा डर तो गए, आपने डर गए, किया डर ना, गए, डर दावा गए, आपने किया। डर डर गया, डर गया, गए, डर गया, डर डर गए, गया, डर डर गए गया, डर गया, भाई, डर गए, डर डर गया, डर गया, डर गए, गया, डर दावा गया, आपने डर किया, गया, डर गए, डर डर गया, गए, डर गया। पढ़ो। नहीं पढ़ेंगे, डर गए, डर एडम गए, अरबी एडम आती नहीं जैकेट से जुड़ो, है। अरे डर अभी गए, डर अब डर गया, गए, जैकेट डर से जुड़ेंगे। गए, पढ़ेंगे नहीं, डर गए एडम मतलब, डर गया, अभी डर जैकेट गए, के डर सर लेंगे गए हमको। भाई, डर गए, हर कोई डर गए टाइप कर रहे जी हैं, जी जी जी, डर गए, वो पढ़ेंगे जो नहीं तो मैंने तो मतलब डर कहा दिया गए। ना, मैंने तो कह डर दिया गया, अरे डर डर गया, गए कि आप भाई, शादी डर पढ़ आप दे ना, गए, करेंगे, बच्चे पढ़ पैदा दे, करने डर के गए, लिए डर पढ़ आपने के गए, ट्रांसलेशन कर दे। मेरे को बोला। पढ़ भाई नहीं रहे शादी मतलब आपने डर किया, गए। बच्चा आप पैदा कीजिए, हम तो क्यों बोला, जो आदम चल शादी पढ़ किया दे ना और फिर, हमको बच्चा पैदा करने के लिए बोला। पढ़ दे। डर गए भाई, डर गए, हर कोई डर अरे गए भाई टाइप कर रहा लिसन है। आरोप, आपका दावा नहीं, आप नहीं साबित पढ़ करो, रहे मतलब चैलेंज डर करता गए। हूँ आदम को चैलेंज करो, अरे डर पहले गए बात किया भाई, वेदास डर से, गए, पढ़ नहीं रहे वेदास मतलब से डर भाग गए। गया, फिर तौबा अरे तौबा शेखर से भाई, भाग गया, अभी उम्मीद से भागेंगे इंशाल्लाह। चले, ये जल्दी से पढ़ के बता दे ताकि पता लगे कि आपको अरबी आती है। अरे भाई दावा आपने किया, पढ़िए, तो वही अगर तो कह हिम्मत रहा है हूँ, तो आप पढ़ के लिसन बता अरब देना क्या पढ़िए। लिखा हुआ है। डर गए ना ये। अरे भाई अगर हिम्मत है तो लिसन अरब पढ़िए। दावा आपने किया, मैंने दावा नहीं किया। तो वही तो कह रहा हूँ, मैंने ये जरा दावा पढ़ के पहले दिखाए किया, ना। मैंने दावा किया, वेदास के अंदर लिखा है, दिखाया मैंने। मैंने दिखाता हूँ, नहीं पहले मुझे नहीं, ये तो पढ़ के देना। अरे आपने गलत चीज दावा बताया किया, भाई। क्या नंबर दिखाया आपको? अरे मैंने आपने आपको दावा झूठा किया, साबित किया उम्मीद हूँ, का मतलब जाहिल होती है, चैलेंज आपको झूठा चैलेंज साबित करता हूँ, किया हूँ चैलेंज। मैंने, आई चैलेंज यू आपको एडम। झूठा साबित किया हूँ। बिल्कुल आप आपने झूठा है, हमारे पास हाँ हाँ, हमारा पास अरे भाई, अरे ये डर गए भाई,
जब पढ़ नहीं रहे तो डर गए और इन्होंने ही तो बोला था। अरे बिल्कुल दिखाओ। कांड 13 चलो हो गया कांड 13 इनका यार, हो गया मेरे अबे हिसाब से। ठीक से पढ़ो तो 12 है क्या 13, वो तो ठीक से देखो किताब में। भाई आप देखिए, हमारे पास है ना, देखेंगे फिर अरे आप और यार देखेंगे। दिखा दिया मैंने, वो लोगों ने देख लिया। अच्छा मैं क्या अरे बोल भाई रहा हूँ, आपका अभी जो पहले मुझे आपने ये घर पे दिखाना बात जो मैं कर पढ़ ली रहा थी। हूँ। पूरा नहीं है, अपडेट फॉर नहीं, मैं चैलेंज किया आपने, आपको अभी जो चैलेंज मैं किया हमारे जो पास जो हाँ, तो मैं वेदांत है। अरबी डिक्शनरी दिखाता हूँ तुम्हें, जरा मुझे ये बता दो। क्या बताओ भाई? जो अगर आपको अरबी आती है, क्योंकि अरबी डिक्शनरी में जाने से पहले अरबी पढ़ना आपको पता लगे भाई ना कि आपको पहले आती है। अरे लेकिन आदम भाई सुने ना, भाग नहीं जाना, एडम भागने भाई नहीं देंगे आपको, आप तो नहीं भागने नहीं देंगे आदम। नहीं हाँ तो नहीं बताए बिल्कुल ना। भागने नहीं देंगे। अभी हमने जाहिल नहीं जो भागने वर्ड देंगे बोला, जाहिल जो वर्ड बोला आदम को वो नहीं हमने भागने। हिंदी में बोला। पहले बात तो वेदास को लिए मिस कोट किया, सुने लेकिन धर्म यार के बारे में फिर पता वही तो अरे नहीं वो बात है। छोड़ आदम दो, को, उसको मानते नहीं हिंद हम धर्म लोग। के बारे में उसको पता नहीं, वो वेदास को बड़ा हम मानते नहीं, पंडित का पेश हुआ। वेदास को मानते नहीं है हम। सुने, तो पंडित वेदास को मानते नहीं वेदास है। तो मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, मानती है आप, ठीक आपने है, जो लेकिन जाहिल आदम जिस जाहिल तरह का अरे हो सुनो गया ना, उसका यार, इनका प्रकाश हुआ, टाइम वेस्ट वो कर रहे हैं बस, ये वेदास दोबारा तो कौन है? वेदास पे पहुंच गए। चलो हो गया जाहिल मसूद वर्ड इनका। अभी जरा मुझे सुने, अरे सुन तो सही। जाहिल वर्ड जो था वो हिंदी का वर्ड था, तो उसका ट्रांसलेशन भी हिंदी में बताया हमने। तो अभी बोलते उसका अरबी में बताओ, ये कौन सा सेंस हो गया भाई। तेलुगु, तेलुगु में बताओ। तेलुगु में बताओ बोलता है। तेलुगु में जाहिल को क्या बोलते हैं हमको मालूम थोड़ी है। अदे कॉमेडी अरे करते हो गया इसको। इनका, और ये घूम फिर के दोबारा वेदास पे पहुंच गए। हाँ, चलो आज का और भी सवाल लोग हैं। भाई भाई नहीं ये भाई मैं वेदास अब में ये नहीं जब पूछा ये हूँ। अरबी नहीं पढ़ेंगे ना, पहले क्योंकि अरबी आती नहीं है, राइट। भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर सवाल करेंगे उसका जवाब आप नहीं देंगे, नहीं नहीं, आप तो मुझे इस तरह अरबी पढ़नी घुमाते रहते आती है कि नहीं घुमाते आती है। रहते। जब अरबी आपको ईव पढ़नी नहीं आती है कि होंगे नहीं आती उसे है। तो आप बंद करती है। अरबी आप तो पढ़नी ट्रॉपिक आती है चेंज कि नहीं करना अपना आती बहुत है। शाख है ना, आपका ट्रॉपिक चेंज करना बहुत शाख है। अरबी आपको पढ़नी आती है कि नहीं। इसलिए पकड़ा है मैंने, इसलिए पकड़ा है यार आपको अरबी जब पढ़नी एक आती एक है कि जगह नहीं, पर यार सिंपल सा सवाल है, एक कह दो नहीं जगह आती पर है कि नहीं आती, तो बोल दो नहीं आती। भाई आपको बोला, मैंने पहले बोल नहीं दिया ना, आती ना, मैंने बोलो पहले नहीं बोल आती। दिया, क्या बोल दिया। मैंने पहले बोल दिया एकदम भागने नहीं देंगे आपके आपको। हाँ तो अरबी पढ़नी आती है कि नहीं आती, ये पूछ रहा हूँ तुमसे, आती है कि नहीं आपका आती, दावा सिंपल ये सवाल। है, आपका दावा ये है उम्मी का हाँ या यार ना फिर वही बताओ। मीनिंग क्या बकवास, फिर होती वही है, बकवास, दिखा फिर वही दीजिए। बकवास। इतने अरे ये एक्सट्रीम बकवास कर रहे आपको बताओ। ये इतने स्क्रीन शॉट देखना शौक है तो दिखाइए, कहाँ लिखा है उम्मी का मतलब जाहिल है। अभी मैंने क्या बोला है तुम्हें, वो तुम्हारी ट्रांसलेशन की हुई है उन्होंने। उम्मी का मतलब तो मम्मी भी होता है वैसे, लेकिन चले आगे चले। भाई इलिटरेट दिखाइए उम्मी। ना भाई आपका शौक है ना स्क्रीन शॉट देखा ना, दिखिए दिखाइए दिखाइए, हिम्मत क्या, अगर हिम्मत है तो दिखाइए। अरे क्या दिखाइए। मुंह बंधा किया आतंकी। स्क्रीन दिखाओ यार इस कंजर को, स्क्रीन दिखाओ मेरी। ये लो। इलिटरेट उम्मी, उम्मी जाहिल, जाहिल इग्नोरेंट गूगल सिंपल ये अनलेटर्ड गूगल अनअवेयर। लेटर उम्मी जाहिल, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं आपको लेक्सिकॉन में लेके जा रहा हूँ। अब टैटे बंद कर, भाई जाहिल नजर आ गया तुझे साले। अब ये देखो लेक्सिकॉन में जा रहे हैं। गाली गाली, ये तो ये अब आपका सिफात लेक्सिकॉन है, आने लगा। ये चुप आसिफ का यार सिफात है। चुप, बकवास बंद, बकवास बंद, बकवास बंद। ये अब बकवास हम आप बंद लेक्सिकॉन पे कीजिए जाने भाई। लगे हैं। ये अब हम लेक्सिकॉन पे जाने लगे हैं। अब इनके सामने ये अरबिक लेक्सिकॉन आ गई, ठीक है। आपका ये आपका अब हम दावा को क्या ये अब क्या अरे हो दिखाया गया, कि क्लीन हो अरे गया, सुनो शट अप। तो वो देखो क्या सामने दिखाया है आपने आपके। भाई, क्या दिखाया? आपको अरे व्हाट इज का देखो ना अर्निंग नहीं उधर पता, सामने इसलिए आप स्क्रीन। जो बात करेंगे वो विश्वास कर लेंगे। एक अरे सेकंड, फायदा नहीं तो होगा फिर आपका, आप लेक्सिकॉन पे अगर बाद में फायदा जाते नहीं हैं। होंगे। लेक्सिकॉन पे बाद में भाई जाते हैं। गूगल क्यों दिखा रही है आप तो अरबी आती है आपको बहुत एक अच्छी ना, सेकंड, अरबी एक हदीस सेकंड। दिखाती है, अब अरबी हम कुरान की तफसीर दिखाती है। अच्छा आदम को अब चैलेंज अरे कर। तो आप अब अभी तक एडम भाई ने जो आपको बताया उस पे तो आपका ईमान नहीं है ना, तो अभी आपको गूगल बाबा की ही बात दिखाने पड़ेगी। भाई अरबी का जो डिक्शनरी है, मदर डिक्शनरी है, लिसानुल अरब है, ओके, दिखाए जाहिल अच्छा उम्मी का ये मतलब अब हो जाहिल गया दिखाए, खत्म, ये अब हो गया इसके साथ खत्म। दिखाए। अब बेसिकली मैं पढ़ाता अरे हूँ कि इतना मोहम्मद ने बौखला क्या क्यों कहा गए था। आप, इतना नहीं बौखला, हम आपको भागने नहीं देंगे। ये देखो, अब देखो देखो मोहम्मद ये ने क्या कहा देखो, था। ये अब जो नहीं मैं इन्हें होंगे। पढ़ा रहा था, ये देखो। देखते जाओ, भागने नहीं काला देंगे हम। काला फिर काला, यार यार शट अप। काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वत तबूक तगनमु अबनात अल-अफसर व नसाउल रूम। मोहम्मद ने कहा आओ मेरे साथ लड़ाई करने रोम पे, मैं तुम्हें रोम की ब्लोंडी लड़कियां दूंगा, दिलवाऊंगा। मोहम्मद ने इस तरीके से लोगों को कन्विंस किया था रोम के ऊपर अटैक करने के लिए। ये मैंने इनसे उम्मीद से बात भाग पूछी थी गया। कि रोम पे अटैक क्यों मोहम्मद ने करवाया।
एडम उम्मी से भाग गया। उम्मीद से भागने का मैंने दिखा दिया और फिनिश कर दिया, आपको सब कुछ दिखा दिया। अब है, मुझे ये भाग गया बताइए, भाई। वापस असल हुज्जत पे आते हैं, क्योंकि देखें मुझे ज्यादा गेम नहीं खेलनी। वापस असल हुज्जत, रोम के अटैक से तुम भागे थे, उम्मी तक आए थे। अब मुझे बताओ, मैं उम्मीद नहीं, उम्मीद समझदार नहीं किया, जवाब नहीं किया। मोहम्मद ने लड़कियों की, ब्लॉन्डी लड़कियों की क्यों कहा कि आओ मैं तुम्हें ब्लॉन्डी लड़कियां दिलवाऊं? भाई ये तो और अलग टॉपिक में आप घुस गया। अलग टॉपिक है, सवाल ये है, हाँ यही टॉपिक है आपका जहां से हम शुरू हुए थे। सवाल ये है, आप एक जगह पर नहीं रह सकते, भागना आपका। ओके, अब मैं लोगों को दिखा दूं, मैं लोगों को बता दूं, तुम सब्र करो। ये देखो, ये जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, इस बंदे ने क्लेम किया था कि पूरी दुनिया के एक्स मुस्लिम मुर्तद और सारे लोग इससे भागते हैं। मैंने शुरू ही यहीं से किया था कि मोहम्मद को कत्लो कताल का हुक्म दिया गया है, मोहम्मद ने कत्लो कताल किया है। मोहम्मद ने रोम पे हमला क्यों किया, मैंने इसे 500 दफा पूछा था। ये कुरान की आयत नंबर 123 से भागा था, सूरह तौबा की। वहां से भाग के ये कहां नहीं गया, डर गया के नारे भी लगाए, और जो असल पर्पस था वहां से भागता रहा। मोहम्मद ने अपने लोगों को कहा था, रोम कैसे लेके गया मोहम्मद, उसने लोगों को बनाते असफर यानी कि पीले बालों वाली बलोंडियों की इंसाइटमेंट दे के लेके गया है रोम पे अटैक करने। ये इस्लाम है, और ये इस्लाम और इस टाइप के लोग जब भी ताकत में आएंगे दोबारा, ये इंडिया का वही असर करेंगे जो इंडिया पे पहले मुसलमानों ने किया था। और ये इस्लाम की हकीकत है। इसकी पतलून में इस वक्त पेशाब निकल रहा है। क्योंकि इसको पता है कि मैंने इसके चित्रे पखेड़ दिए और चित्रे उखाड़ दिए। ये सिर्फ मुझे बोलने भी नहीं दे रहा और बीच में टूटू कर रहा है। मैंने बताई थी, मैंने इसको खत्म कर दिया है। अब ये इसकी टैटा खत्म हो गई, इसकी टैटा फिश हो गई है। झूठ पे झूठ बोल रहा है सिर्फ, और ये बोलेगा नहीं, ये नहीं बोलेगा कि रोम पे अटैक क्यों किया मोहम्मद ने। लो जी, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये नहीं बताएगा हमें, बिल्कुल नहीं बताएगा। मैंने दिखा दिया सारा कुछ, किस तरह किया, क्यों किया। बताओ रोम पे अटैक क्यों किया। जी, आपको जो म्यूट करना स्वभाव है, स्पेस पे लेने स्वभाव है। म्यूट नहीं किया किसी ने, आगे बोल। अरे भाई म्यूट कौन किया? म्यूट मेरे को किसी ने नहीं किया म्यूट। तू बोल रहा है उस वक्त से बैक में, मेरे पीछे तू बोली जा कौन लिया? अभी मुझे ये बता, रोम पे हमला क्यों किया। मैंने कहा है ना, तू नहीं बताएगा। बता सकता है तो बता। एक कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया। नहीं बता रहा। रोम पे हमला क्यों किया? कुरान के अंदर तफसीर मौजूद है। हमारा दलील कुरान है। जब तक ये रोम पे हमला नहीं बताएगा, मैं मजीद बात नहीं कर रहा इसके साथ। अदम मुसलमान का हुज्जत क्या है? चलो हो गया, इसका तो बहुत पहले हो गया था, हमने इससे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इसके साथ। जनाब, ये रोम पे हमला मुसलमान डरते हैं बोलते हुए, इतना कुछ लिखा हुआ है, और ये तफसीर राइटर्स को गलत नहीं कह रहा। अरबी इसको पढ़नी नहीं आती। उसकी चेहरा गोल गोल घुमा रहा है। हाँ, कुर्सी से खत्म हो गया था। इसकी डिफेंसिव मूवमेंट देखे ना किस तरह घूम रहा है। ही वाज डन, और मैंने इसको पहले 5 मिनट में डन कर दिया था। ये भागा था पहले वेदास पे और यहाँ पे और वहां पे और हर जगह। ये जो कुरान में आयतों का डांस करना है ना, मैंने बचपन से सीखा हुआ है। तो मेरे साथ कुरान की आयतों पे डांस नहीं तुम कर सकते। डांस करना अच्छा, अपने घर में बैठ के करो। कह रहा जाहिल का मतलब दिखा दो। जब दिखा दिया तो कह रहा तेलुगु में दिखाओ, फिर अरेबिक में दिखाओ। हमने इसको चांस दिया, तू अरेबिक, तेरे को अरेबिक आती है तो अरेबिक पढ़, वो भी नहीं पढ़ रहा। तो बेसिकली ट्रोल करने आया था। मैं इसको लेक्सिकॉन पे लेके जाने लगा था, लेकिन मैंने कहा वहां पे भी कहीं नई हुज्जत निकाल देनी है बीच में। मैं लेक्सिकॉन खोल के मैंने बंद की थी। भाई गूगल की ट्रांसलेशन ये नहीं मानता उम्मी लफ्ज की, लेक्सिकॉन की कैसे मान लेगा? फिर ये कहेगा नहीं ये वाली लेक्सिकॉन नहीं, वो वाली लेक्सिकॉन पे जाओ। भाई इस्लाम अदबुल दज्जाल और अदबुल हयाल से काम लेता है, और ये मैंने बहुत दफा बताई हुई है, और ये आज बेहतरीन सबूत इसने दिया। और तमाम हिंदू इस चीज से गवाह रहना, ये इसने सबूत दिया। और मैंने इसे 50 दफा से ज्यादा पूछा है, रोम पे हमला बता मुझे, फलानी आयत पे जाओ, फलानी आयत पे जाओ। वो खान ना, वकास खान, उससे कितनी दफा मैंने कुरान का डांस किया है। जो मुझे दे रहा है सूरत, वो सूरत तो कब की खत्म हो चुकी हुई है। उसके बाद सूरत तौबा आई हुई है, फाइनल रेवलेशन, आखिरी वाली। ये डांस करते हैं।